और यहाँ पे जो मिलने वाले आपके टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले, तो सभी लोग एक बार से कमेंट करेंगे और आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल निखिल यादव जी, हर हर महादेव। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे सभी लोग। कह रहा है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा हुआ था। तो बताएंगे लॉर्ड डलहौजी का जो हमारा विलय नीति अपनाई थी इन्होंने, तो कह रहा कि इसका प्रथम शिकार निम्न में से कौन था। झांसी था या सतारा या करौली या डी कह रहा है यहाँ पे संबलपुर। तो यहाँ पे जो दोस्त बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा, क्योंकि विलय नीति के अनुसार जो उनका प्रथम शिकार जो था सतारा था। कौन से ईयर में याद रखेंगे आपका, ये 1848 में जो इसे विलय नीति से आपका जो है इसे अपना लिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि तुम्हारा एक विलय नीति है या इसे व्यपगत का सिद्धांत बोलते हैं। व्यपगत का सिद्धांत पूछ लिया आपका किस जो है वायसराय ने आपको चलाया था। यार व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स ये हमारा लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था और इसी के शासनकाल में आपके जो है रेलवे चलाई गई थी जो कि 1853 में। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ओम नारायण जी बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सेकेंड नंबर देखेंगे, कह रहे राज बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। तो बताएंगे राज बिहारी बोस द्वारा संगठित जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग जी। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। इनका जो संगठन जो हमारा एक अग्रदूत था कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय फौज था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। इन्होंने 1900 याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय फौज की जो है इन्होंने 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे सौंप दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। राधे जी, अनन्या जी बिल्कुल। अगला थर्ड नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इनमें से बताना आपका कौन सा उपवेद नहीं है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। योग वेद हो जाएगा, यहाँ पे आपका कोई भी उपवेद नहीं है। बाकी धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र और आयुर्वेद ये सारे आप उपवेद की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे सभी लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर आपका अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताएंगे इसमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है बताने का प्रयास करेंगे। पहला कह रहा बाबर नामा बाबर, शाहजहां नामा मोहम्मद, ताहिर कह रहा हुमायूं नामा हुमायूं, डी कह रहा आपका तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर द्वारा। बताएंगे कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो यहाँ पे जो दोस्त बनेगा आपका हुमायूं नामा जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। ये हुमायूं नामा किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा नहीं लिखी गई। इनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम के द्वारा जो हमारी हुमायूं नामा लिखी गई थी पुस्तक। बाकी बाबर नामा बाबर के द्वारा लिखी गई है और शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर के द्वारा बिल्कुल राइट है और तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल आपका याद रखेंगे, सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला फिफ्थ नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल आपका सी राइट जाए। साबुद्दीन अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कह रहा कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूम में लिखा गया था उसी रूम में ये वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं। बताएंगे जो बेसिकली क्वेश्चन को ध्यान कर रहा है, महावीर और उनके जो अनुयायी थे शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूम में लिखा गया था उसी रूम में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है। बिहार में वैशाली, कह रहा बिहार में लघुवार, या कह रहा पावापुरी, या डी कर आपका वल्लभी। तो यहाँ पे जो फिफ्थ का बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट बनेगा। ये गुजरात में वल्लभी जो है स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 6 नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे, कह रहा प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताना है, क्या था। लोपामुद्रा था, या रुद्रमा देवी, या पार्वती गुप्त, या डी कह रहा प्रभावती गुप्त। तो यहाँ पे जो 6 का बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम जो था हमारा प्रभावती गुप्त था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बिल्कुल। और इसके समय याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक हमारा चीनी यात्री आया था। कौन सा चीनी यात्री जो है इसी के समय आया था, फयान। फयान जो है इसी के शासनकाल में आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे 7 नंबर यहाँ पे, कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की निर्मित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था। बताएंगे, कह रहा है कि सोने और चांदी के जो है स्थान पर बताना है कि सस्ती धातुओं का मुद्रा किसने शुरू किया था। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बन बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने जो आपका जो है सोने व चांदी की जगह जो है सस्ती धातुओं की मुद्राओं का जो है इसने उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी राइट बनेगा। अगला 8 नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे, लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग एक बार। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस दौरान हमारा एक तिरंगा झंडा बनाया गया था। तो बताना है कि उसमें कौन कौन से आपके रंग थे।
जी हाँ, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। उस तिरंगे में आपके लाल और हरा और पीला 3 रंग थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन के समय जो हमारा झंडा याद रखेंगे अपना बनाया गया था, आपके 3 रंगों का बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। बात कर लेंगे तो हमारा भारतीय तिरंगा जो हमारा कब जो है आपका तरफ से अपनाया गया था, तो याद रखें 22 जुलाई 1947 को आपका जो है तिरंगा अपनाया गया था भारत के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। अगला 9 नंबर देखेंगे सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारा बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा कब पारित किया गया था, ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पे जो दोस्त बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा बिल्कुल। और इसी के समय जो है आपका कलकत्ता में आपका जो है कलकत्ता में आपका न्यायालय की स्थापना हुई थी इसी जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन भाई, लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग, ओके। चलिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। बताएंगे ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खान ने, या कह रहा दादा भाई नेहरू या विनायक दामोदर सावरकर ने। तो यहाँ पे जो दोस्त बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। भगत सिंह जी के द्वारा जो हमारा नौजवान भारत सभा जो है स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और पूछ ले हमारी इसकी स्थापना कौन से ईयर में की गई थी, तो याद रखेंगे दोस्त आपका 1926 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। और याद रखेंगे आपका जो पूछ सकता कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो याद रखेंगे 23 मार्च आपका 1931 को भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को तीनों लोगों को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रमोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिएगा 11 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी ध्रुवी पर डैश चक्कर पूरा करता है। तो बताएंगे चंद्रमा जो है हमारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी ध्रुवी पर भी चक्कर पूरा करता है, कितने, 1 या 3 या 4, या ऑप्शन नंबर डी का जो है यहाँ पे 2 बनेगा। 11th का जो बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। ये केवल और केवल आपका एक चक्कर अपनी ध्रुवी पर करता है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। मतलब ध्रुवी पर मतलब कि वो अपने ही उस पर एक तरह से रोटेट करता रहता है और साथ साथ जो है पृथ्वी का चक्कर भी लगाता रहता है और अपने अक्ष पर रोटेट ही करता रहता है, वो हमारा एक चक्कर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला 12 नंबर देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे कह रहे कि भारत की मुख्य भूमि के देशांतर देश के बीच फैले हुए। तो बताएंगे भारत के जो हमारा मुख्य भूमि के देशांतर है कहां तक फैले हुए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो यहाँ पे 12 का जो बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैले हुए हैं, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। जो कि भूमि की बात कर रहा था हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना आपका। अगला देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बताएंगे हमारी जो कर्क रेखा है कौन कौन से राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, और सभी लोग कौन बताएंगे हमारी कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर बिल्कुल 13 का ए आपका राइट बनेगा। उड़ीसा से होकर आपकी जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी बात करेंगे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 3 तो आपका ये हो गया आपका, एक पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, और इसके अलावा 5 और होते हैं हमारा। 5 कौन कौन से आपका, एक मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अलावा एक हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और आपका एक झारखंड हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल हो गया आपका, फिर इसके बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। इन जो आपके जो है इन जगहों से आपकी जो क्या कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा, जो कि उड़ीसा से नहीं गुजरती। ये सारे आपके पॉइंट्स याद रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। अगला 14 नंबर देखेगा सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बताएंगे। चलिएगा, कह रहा है कि भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात, वाटरफॉल जिसे बोलते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा जो हमारा झरना है कौन सा है जिसकी ऊंचाई जो हमारी है 1493 फीट है। पहला करा कुचिकल जलप्रपात, बी करा आपका बरकाना जलप्रपात, या सी करा मुनी मुट्टी जलप्रपात, डी करा आपका थलैयर जलप्रपात। तो याद रखेंगे दोस्त यहाँ पे जो बनेगा 14 का पहला आपका राइट बनेगा। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कहां पर आपका कर्नाटक में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी आपकी 1493 फीट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगेन 15 नंबर देखेंगे सभी लोग, बिल्कुल लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग। करा प्रशांत के रिंग को डैश का वलय भी कहा जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा प्रशांत के जो हमारा प्रशांत है हमारा, करा उसके रिंग को डैश भी कहा जाता है, ओला कहा जाता है या आंधी, आगे ऑप्शन नंबर डी का आला। तो प्रशांत महासागर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्रशांत महासागर में एक तरह से क्या होता है कि बीच बीच में जो है वहां पे आपकी रिंग तरह की आपकी उठती है,
तो वो उस रिंग को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, उससे हम आग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। और इसे हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, याद रखेंगे, प्रशांत महासागर में आपका रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर, अच्छा है क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री में से कौन थे? बताएंगे हमारी नौ औद्योगिक नीति जब हमारी आई थी 1991 में, तो उस समय बताना के वित्त मंत्री कौन से थे? यशवंत सिंह या अरुण जेटली या डॉक्टर मनमोहन सिंह या डी पीयूष गोयल जी। तो यहाँ पे जो बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका हो जाएगा, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा, श्वेता के जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा आपका अप्रत्यक्ष कर है, बताना है। बेसिकली होते क्या, हमारे दो कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक हमारा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर होता है जो लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता, लोगों के द्वारा जो आपका डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। और हमारा प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो लोगों के द्वारा आपका डायरेक्ट दिया जाता है। प्रत्यक्ष कर जो लोगों के द्वारा दिया जाता है वो हमारा प्रत्यक्ष कर होता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा आपका अप्रत्यक्ष कर बनेगा? 17 का जो दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। सीमा शुल्क जो बेसिकली होता है ये हमारा एक अप्रत्यक्ष कर है, बाकी निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सारे प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा दोस्त। और इसके अलावा आपका सीमा कर के अलावा एक हमारा होता है बिक्री कर, ये भी आपका कैसा अप्रत्यक्ष कर है। और हमारा उत्पादन शुल्क और हमारा हो जाएगा, ये सारे जो बनेंगे आपका किसमें, ये आपके हो जाएंगे अप्रत्यक्ष कर में। चलेगा, बिल्कुल गुड इवनिंग राजकुमार जी, ओके। समीरा भारती जी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अनन्या जी 18 नंबर देखेंगे, कह रहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया था? बताएंगे जो हमारी एक योजना चलाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बताएंगे जो हमारी कब स्टार्ट की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। और कहां पर आपका? हरियाणा के आपका पानीपत से जो आपकी स्टार्ट की गई थी, याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। 22 जनवरी 2015 से हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है योजना चलाई गई थी। अगेन अच्छा क्वेश्चन है 19 नंबर, कह रहा महाल नोबिस मॉडल आधार था डैश पंचवर्षीय योजना का। तो बताएंगे महाल नोबिस जो हमारा मॉडल था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या डी कर आपका पंचम। तो यहाँ पे जो दोस्त बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर डिपेंड था। और बात कर लेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1956 से लेकर के आपका भाई साहब ये 1960 तक जो इसका कार्यकाल था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। और जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपका औद्योगिकीकरण का जो है ज्यादा इसमें आपका जो है दिया गया था, जोर दिया गया था, ठीक है, औद्योगिकीकरण पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला 20 नंबर देखेंगे, आपका इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आपके आते हैं। तो सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, लाइक और शेयर कर देंगे भाई जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। कह रहे कि बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे जो हमारी बैंकिंग सुधार समिति है इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। इसको हम नरसिंगम समिति के नाम से भी जानते हैं, इसको बैंकिंग सुधार समिति को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, डी बिल्कुल नरसिंगम समिति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो बताएंगे जो हमारे पंचायत हैं उसकी वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन करने के लिए कौन सा वित्त आयोग का गठन करता है? तो बताएंगे वित्त आयोग का गठन आपका कौन करता है? पहला कर संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री या संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, सी कर आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ पे 21 का जो बनेगा दोस्त बताएंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। संबंधित राज्य का राज्यपाल जो हमारे पंचायत में जो हमारा वित्त आयोग है उसका गठन करता है। और ये हमारा कौन से आपका अनुच्छेद लिखा गया है, याद रखें आपका अनुच्छेद नंबर 243 का आई है, उसमें बताया गया है कि राज्य का राज्यपाल जो होगा वो वित्त आयोग का गठन करेगा पंचायत में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे सभी लोग 22 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो बताएंगे भारतीय जो हमारे नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद तक दिया गया है? तो बताएंगे सभी लोग, और ये सभी लोग कमेंट में बताएंगे मौलिक अधिकार बताएंगे कहां से लिए गए हमारे, कौन से देश के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे जो 22 का बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। ये मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में बात की गई, भाग 3 से अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य हमारा मौलिक अधिकार की बात की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। और जो हमारे मौलिक अधिकार कहां से लिए गए याद रखेंगे, ये हमारे जो है अमेरिका से लिए गए, यूएसए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला 23 नंबर देखेंगे सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक केंद्र शासित राज्य के लिए है? तो बताएंगे कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जो हमारा एक से अधिक राज्य के लिए भी है? बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल मोहम्मद खालिद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे 23 का जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी आपका। मुंबई जो मुख्यालय हमारा उच्च न्यायालय है ये हमारा 2 राज्यों के लिए बेसिकली है, ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा।
बात कर लेंगे जो हमारा है कौन कौन से, तो ये हमारा मुंबई तो हो ही हमारा, इसके अलावा गोवा का भी है उच्च न्यायालय, और हमारा दादरा नागर हवेली, ठीक है, इसका भी जो है यहीं से आपके केस लड़े जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। दिल्ली मुंबई इज द राइट आंसर है, बिल्कुल मुंबई हो जाएगा। रंजन कुमारी जी और समीरा भारती जी, मोहम्मद खालिद, दिलीप जी, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। थैंक यू सभी लोग। 24 नंबर देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कह रहा कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बताएंगे कि के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हमने आपको कल की क्लास जिन लोगों ने ली होगी तो हमने आपको बताया था सूची बेसिकली होती क्या है। आपकी सूची 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 सूची होती है। कौन कौन सी, एक हमारी केंद्र सूची होती है और एक हमारी संघ सूची होती है, सॉरी केंद्र सूची और आपका एक समवर्ती सूची। केंद्र सूची को हम संघ सूची बोलते हैं। केंद्र सूची हो जाएगी, एक हमारी समवर्ती सूची हो जाएगी और एक हमारी राज्य सूची हो जाएगी। अच्छा, केंद्र में जितने भी आपके केंद्र के कानून आते हैं वो हमारे हो जाएंगे। समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों के आते हैं, राज्य सूची में केवल और आपके राज्य के आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो 24 का बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जैसा कि पहला कह रहा है वन समवर्ती सूची, बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। वन जितना भी हो जाएगा आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। फिर कह रहा है शेयर बाजार जो है हमारा किसके, बिल्कुल शेयर बाजार बताना है, ये हमारा कह रहा है समवर्ती सूची, बिल्कुल गलत कह रहा है। शेयर बाजार जो हमारा आता है याद रखेंगे आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र सूची के अंतर्गत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा, जो कि सुमेलित नहीं था। बाकी डाक घर बचत बैंक हमारा संघीय सूची के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सी है। और जनसंख्या स्वास्थ्य आपका राज्य सूची, बिल्कुल आपका राइट बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात करेंगे कौन सा था आपका इंपॉर्टेंट, जो आपका वन वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे सभी लोग, और ये क्वेश्चन है इजी बट आपको बड़ा देखने में लग रहा है, बट है बहुत सा सिंपल सा। कह रहा निम्नलिखित संविधान संशोधन के अधिनियम में से किस एक में से यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बताएंगे आपका कौन से संविधान संशोधन में बात की गई है कि जो हमारी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है जो हमारी किससे 15% से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पे 25 का जो बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। ये हमारा 91वां संविधान संशोधन में बात की गई, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा 26 नंबर देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है कि सरौता कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है। सरौता एक हमारा जो होता है औजार होता है, तो बताना ये कौन से श्रेणी का उत्तोलक। बेसिकली हमारे 3 उत्तोलक होते हैं, एक प्रथम श्रेणी का, एक द्वितीय श्रेणी का और हमारे तृतीय श्रेणी के। तो 3 उत्तोलक में बताना सरौता जो हो जाएगा हमारा कौन सी श्रेणी का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बताएंगे। ओके जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। ये सरौता जो हो जाएगा हमारे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा, और प्रथम श्रेणी में बात करेंगे तो प्रथम श्रेणी में आपका कैंची जैसे हो गया आपका, ये प्रथम श्रेणी में आ जाएगा। और सरौता आपका जो है द्वितीय श्रेणी में। और तृतीय श्रेणी की बात करेंगे तो तृतीय श्रेणी में आपका कौन सा हो जाएगा, हमारा चिमटा जैसे हो जाएगा, चिमटा आपका तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला 27 नंबर देखेंगे आपका, कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो बताएंगे जो हमारा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब बताना है कहां पर बनता है। बात करेंगे दूरदृष्टि दोष होता क्या है। इसके दूरदृष्टि दोष वो होता है जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे नाम में दूर में दृष्टि जो हमारे निकट में दोष, ऐसे पढ़ेंगे दूरदृष्टि मतलब कि दूर में दृष्टि निकट में दोष, मतलब कि इसको क्या होगी, दूर की वस्तुएं तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी, बट निकट की वस्तुएं जो है यहाँ पे जो है आपकी अच्छी नहीं दिखाई देंगी। निकट की वस्तुएं जो आपकी एक तरह से सही नहीं दिखाई देंगी आपकी दूरदृष्टि दोष में। तो यहाँ पे कह रहा है इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो दोस्त इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। ये रेटिना के पीछे बनेगा तभी इसको जो है निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। और बात करेंगे दूरदृष्टि दोष में आपकी फोकस दूरी क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और इसमें आपका जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका 28 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। तो बताएंगे कौन सा का सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है कृत्रिम सिल्क के रूप में, रेयान या नायलॉन या सूत कह रहा या डी कह रहा टेरिलॉन। सिल्क बेसिकली होता क्या है, जो हमारा कपास होता है उसमें कह रहा सिंथेटिक फाइबर की जो है के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट। रेयान जो हो जाएगा इसको हम सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला 29 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बताएंगे जो हमारी कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, बेसिकली कृत्रिम वर्षा क्या होती है, एक तरह से हमारी तो एक तो होती है नेचुरल वर्षा, मतलब कि अपने आप, और कृत्रिम वर्षा जो होती है एक तरह से कराई जाती है। तो उसमें कह रहा है कि क्या प्रयुक्त होता है, कॉपर ऑक्साइड या कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट या कह रहा है सिल्वर आयोडाइड या डी कह रहा है मृदा। तो कृत्रिम वर्षा जो हमारी जो है मनुष्यों के द्वारा कराई जाती है वो हमारी कृत्रिम वर्षा होती है। तो यहाँ पे 29 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। इसमें सिल्वर नाइट्रेट का जो हमारा प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा।
बात करेंगे सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, सॉरी यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट नहीं होगा, सिल्वर आयोडाइड होगा, सॉरी फॉर दैट। आपका सिल्वर आयोडाइड के कारण जो हमारी कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, जो कि इसका फार्मूला क्या होता है आपका AgI होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। बात करेंगे कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, आपका पूछ सकता है, तो Cu2O हो जाएगा आपका ये कॉपर ऑक्साइड का। और सिल्वर नाइट्रेट का हमारा क्या होता है AgNO3 जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। अगला 30 नंबर देखेंगे, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बायो का है आपका, बताएंगे सभी लोग, और लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो लाइक और शेयर कर देंगे। कह रहा पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, बताएंगे पौधे के किस भाग से आपकी हल्दी प्राप्त की जाती है, फल से या बीज से या तना से या डी का आपका जो है जड़ से। तो यहाँ पे 30 का बताएंगे क्या बनेगा दोस्त, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। हल्दी जो है बेसिकली कहां से आपकी तना से पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट बनेगा, बिल्कुल। अगला 36 नंबर देखेंगे सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द है, बताएंगे किसी मतलब कि कोई भी संस्था है उसके 25 वर्ष पूरे होने पर बताना वहां पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है, हीरक जयंती या रजत जयंती या शताब्दी या डी का आपका स्वर्ण जयंती। तो यहाँ पे 23 का बताएंगे सभी लोग क्या बनेगा आपका, बिल्कुल 36 ऑप्शन नंबर जो बनेगा दोस्त, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। 25 वर्षों के बाद जो हमारी बनाई जाती है कौन सी आपकी रजत जयंती मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और बात कर लेंगे 50 वर्ष पूरे होने पर आपकी कौन सी बनाई जाती है, तो याद रखें 50 वर्ष होने पर आपकी स्वर्ण जयंती बनाई जाती है, और हमारी 100 वर्ष पूरे होने पर आपकी शताब्दी बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड आपका राइट बनेगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था आपका। अगेन 37 नंबर आपका संधि विच्छेद की बात करा है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ग्रामर के आएंगे और 10 क्वेश्चन जो आएंगे आपके किससे पैसे से आएंगे। तो टोटल आपकी हिंदी का वेटेज रहेगा आपका 15 नंबर का रहेगा, तो अच्छा खासा वेटेज रहेगा हिंदी का। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। कह रहे संख्या गमन का सही संधि विच्छेद बताना आपका क्या बनेगा, तो बताएंगे संख्या गमन का सही संधि विच्छेद आपका क्या बनेगा, और सभी लोग यहाँ पे आंसर बताएंगे आपकी कौन सी संधि बनेगी। तो 37 का बताएंगे सभी लोग क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो दोस्त बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा, सखी प्लस आगमन जो हो जाएगा आपका संख्या गमन का संधि विच्छेद बनेगा। और बात कर लेंगे यहाँ पे आपका नियम कौन सा लग रहा है, तो नियम आपका भाई साहब लगेगा आपका दीर्घ ई और प्लस में आपका दीर्घ आ। तो ये आपका नियम लग रहा है जो कि मिलकर क्या बन जाएगा आपका या बन जाएगा। और यहाँ पे आपकी संधि की भी बात करेंगे तो हमारी कौन सी आपकी स्वर संधि बनेगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ए राइट हो जाएगा, चलेगा। आशुतोष कुमार जी और श्वेता के जी और मानसी जी, दिलीप कुमार जी, सभी लोग राइट आंसर। के टी किरण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। 38 नंबर देखेंगे, कह रहे कि नैसर्गिक का पर्यायवाची है, बताएंगे नैसर्गिक जो है हमारा मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये नैसर्गिक। तो कह रहे इसका पर्यायवाची क्या बनेगा, सतर्क बनेगा या चमत्कृत बनेगा या प्राकृतिक या चतुर्दिक। तो यहाँ पे 38 का जो बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी आपके राइट हो जाएगा, क्योंकि नैसर्गिक का पर्यायवाची जो बनेगा आपका प्राकृतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 39 नंबर देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन आपका, बताएंगे सभी लोग, चलिएगा। कह रहा है कि मालूम होता है तुम्हें यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो रेखांकित वाक्य के लिए मुहावरा बताना है। तो रहने का संयोग समाप्त बताना है, इसका मुहावरा क्या बनेगा। पहला कह रहा नाता टूट जाना या डेरा उठ जाना, या सी कह रहा अन्न जल उठ जाना, डी कह रहा हाथ तंग हो जाना। तो बताएंगे रहने का संयोग समाप्त होना जो हो जाएगा इसका मुहावरा क्या बनेगा। तो 39 का जो दोस्त बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, मतलब कि अन्न जल उठ जाना, इसका मतलब हो जाएगा रहने का संयोग समाप्त हो जाना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल। बात कर लेंगे यहाँ पे डेरा उठ जाना, तो डेरा उठ जाने का जो हमारा अर्थ बनेगा क्या बनेगा, याद रखेंगे एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, एक जगह जो छोड़कर दूसरी जगह जो हमारा चले जाना उसे बोलते हैं डेरा उठ जाना। और हाथ तंग होना मतलब कि क्या हो जाएगा आपका एक तरह से धन या पैसे की कमी होना, धन या पैसे की कमी होना उसे बोलते हैं हम हाथ तंग होना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा सी बिल्कुल आपका राइट था, ओके। चलिए 40 नंबर देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग आंसर जरूर करिएगा। कह रहा है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म शब्द बताना है, सॉरी युग्म अशुद्ध बताना है। कह रहा है विलोम की दृष्टि से बताना कौन सा यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, मतलब कि गलत लिखा हुआ है। तो बताएंगे सभी लोग कौन सा यहाँ पे आपका बिल्कुल रॉन्ग लिखा हुआ है। पहला कह रहा है सचल अचल, बी कह रहा निरपेक्ष सापेक्ष, सी कह रहा मौलिक अमौलिक, डी कह रहा बंधन मोक्ष। तो 40 का जो दोस्त बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहले ही आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सचल का आपका विलोम आपका यहाँ पे चल नहीं होता है, बेसिकली यहाँ पे जो कि हमारा ये चल जो होता है हमारा ये सचल का ना करके याद रखेंगे हमारा अचल का विलोम होता है, अचल का विलोम होता है चल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। बाकी निरपेक्ष का विलोम होता है सापेक्ष, बिल्कुल राइट है। मौलिक का विलोम अमौलिक होता है, बिल्कुल राइट है। बंधन का मोक्ष होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला 51 नंबर देखेंगे आपका जो है यहाँ पे
जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके करंट के आने होते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग। 51 नंबर कह रहा है कि अगस्त 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे एलआईसी बोलते हैं, के नए एमडी के रूप में निम्न में से किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो बताएंगे एलआईसी के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बताएंगे 51 का क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आर दोरई स्वामी जो हो जाएंगे, ये हमारे एलआईसी के नए एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला 52 नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बताएंगे आंसर। कह रहा कि अक्टूबर से नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया। तो बताएंगे जीतेंगे हम जो हमारा एक अभियान चलाया गया था क्रिकेट टीम के लिए, तो बताना किस संस्था ने आपका चलाया था। रिलायंस ग्रुप ने या टाटा ग्रुप ने या अडानी या डी कर आपका नडियाड वाला ग्रुप। तो 52 का जो बनेगा आपका दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका बनेगा। ये बेसिकली जो हमारा अभियान चलाया था किसने, आपका अडानी ग्रुप ने चलाया था। कौन सा, जीतेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला 53 नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुस्तक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बोला था एक क्वेश्चन जरूर आपका पुस्तक से आना है। तो बताएंगे कह रहा है द योगा जो हमारा सूत्र फॉर चिल्ड्रन है, इसके लेखक बताना आपके कौन है। रूपा पाई जी हैं, झुम्पा लाहिड़ी या विक्रम सेठ या डी करा अमिताभ घोष। तो 53 का जो बनेगा आपका दोस्त ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। आपका रूपा बाई जो हो जाएंगी आपकी द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन की लेखक बनेंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। रूपा बाई इज द राइट आंसर। 54 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ऐसा कौन सी तिथि है जिसके दिन आपका अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून या 29 जून या सी करा आपका 29 जुलाई, डी करा आपका 29 अगस्त। तो ये जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। 29 जून को हर साल जो है अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 55 नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे। ओके, क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 1,2100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में आपका 1,2100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया। आगरा ने या अलीगढ़ या प्रयागराज या डी कर आपका वाराणसी। तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। वाराणसी में जो हमारे जो है 1,2100 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलेगा, अगला देखेंगे सभी लोग यहाँ पे। 56 नंबर क्या कह रहे हैं, बताएंगे। ओके, कह रहा है कि 17 जुलाई 2023 को किस देश की नौसेना बलों के साथ भारतीय नौसेना की 2 प्रमुख जहाजों आईएनएस सह्याद्री तथा आईएनएस कोलकाता के द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास जिसे एमपीएक्स में प्रतिभाग किया। तो बताएंगे एमपीएस जो हमारा एक समुद्री साझेदारी अभ्यास है, इसको बताना है कौन से देश के साथ यह अभ्यास किया गया है। तो 56 का जो बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ये इंडोनेशिया जो हमारा देश है, इसके साथ एमपीएक्स जो हमारा अभ्यास चलाया गया, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला 57 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि 16 जुलाई 2023 को टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को पराजित कर दिया है। बताएंगे जो हमारा विंबलडन हुआ है हमारा, जिसमें कह रहा पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने कह रहा फाइनल में जो हमारे नोवाक जोकोविच है उनको पराजित कर दिया। किसने, रोजर फेडरर ने या वेस्ले पुल होप ने या कार्लोस अल्कराज या डी का राफेल नडाल। 57 का जो बनेगा दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी बी आपका राइट बना। आपका जो हमारे वेस्ले पुल होप है, इन्होंने आपके नीदरलैंड के हैं जो कि हमारे नोवाक जोकोविच को पराजित कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट, बिल्कुल सॉरी आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलेगा, अगला देखेंगे यहाँ पे सभी लोग। चलेगा, बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे आपका जो है कार्लोस अल्कराज होगा, आपका वेस्ले पुल होप नहीं होगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा। कार्लोस अल्कराज हो जाएगा यहाँ पे, जो कि आपके नोवाक जोकोविच को पराजित कर दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जो कि कहां के आपके स्पेन के होंगे। अगला 58 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने ट्रेकोमा का उन्मूलन कर विश्व स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। तो बताएंगे ट्रेकोमा जो हमारा है एक बीमारी है, इसका उन्मूलन कर कह रहा कि विश्व स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, किसने की है। तो 58 का जो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। इराक देश ने जो आपका टेक्रोमा का उन्मूलन कर जो आपका इस तरह से महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। बात करेंगे इराक की जो हमारी राजधानी क्या होती है,
तो बगदाद जो है इसकी राजधानी होती है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला 59 नंबर देखिएगा सभी लोग, कह रहा है कि यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में यूएसए ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो भारत की इस सूचकांक में कितनी रैंकिंग, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जो हमारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसमें भारत की रैंकिंग पूरी आपकी कितनी बनेगी। तो भारत की जो रैंकिंग बनी है यहाँ पे दोस्त, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। भारत की जो रैंकिंग बनी आपकी 42वें नंबर की बनी है। बाकी अमेरिका जो है यहाँ पे प्रथम स्थान पर आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका, निधि जी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है कि विकास सिन्हा जिनका हाल ही में 11 अगस्त 2023 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो बताएंगे जो हमारे विकास सिन्हा है इनका हाल ही में आपका निधन हो गया है। तो बताना ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, राजनेता थे या कह रहा लेखक थे या गायक थे या सी कह रहा आपका यहाँ पे डी कह रहा सॉरी परमाणु भौतिक विज्ञानी थे। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। जो विकास सिन्हा थे इनका हाल ही में आपका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो हमारे परमाणु भौतिक विज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट। चलिए 61 नंबर देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रेटेजी के 10 क्वेश्चन कर लेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं बेलारूस की राजधानी बताना कि कौन सी हो जाएगी, मिन्स्क हो जाएगी या ब्रुसेल्स या बाकू या डी कह रहा मोरोनिक। तो यहाँ पे जो बनेगा 61 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। जो बेलारूस हमारा एक देश है उसकी राजधानी क्या मिन्स्क हो जाएगी, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बात करेंगे बेलारूस में आपकी भाषा कौन सी बोली जाती है। तो यहाँ पे बेलारूस में आपकी भाषा जो बोली जाती है बेलारूसी बोली जाती है, ठीक है। और मुद्रा की बात करेंगे तो यहाँ पे भाई साहब मुद्रा जो हमारी होती है बेलारूस जो हमारी रूबल चलती है, एक तरह से रूबल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। और बात करेंगे ब्रुसेल जो हमारी कहाँ की राजधानी है, तो ब्रुसेल जो हमारी है ये हमारा एक देश पड़ता है, कौन सा आपका एक देश पड़ता है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी कौन सी हो जाएगी आपकी, ब्रुसेल हो जाएगी। और हमारी जो बाकू हो जाएगी, बाकू किसकी आपकी अजरबैजान एक हमारा देश पड़ता है, उसकी राजधानी कौन सी आपकी बाकू हो जाएगी अजरबैजान, ठीक। मोरोनिक बताएंगे तो मोरोनिक हमारी किसकी आपका एक देश पड़ता है कोमोरोज, ठीक है। कोमोरोज जो हमारा एक देश पड़ता है उसकी राजधानी कौन सी आपकी है मोरोनिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट था, चलेगा। अगला 62 नंबर देखेंगे सभी लोग, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ऐसा कौन सा डे है जिसके दिन आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 62 का जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बना। हर साल जो हमारा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चलेगा। बात करेंगे 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को आपका भाई साहब सभी को पता होगा आपका एड्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और 10 दिसंबर की बात करेंगे तो हमारा क्या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मानवाधिकार दिवस जो हमारा कब ये 10 दिसंबर को मनाया। 4 दिसंबर की बात करेंगे तो हमारा कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखें आपका नौसेना दिवस। नौसेना दिवस जो हमारा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला 63 नंबर देखेंगे सभी लोग, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं सैयद मोदी, उनका संबंध बताना आपके किस खेल से बनेगा। तो 63 का जो बनेगा आपका बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। आपका ये बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला 64 नंबर देखेंगे सभी लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। बताएंगे अंतरराष्ट्रीय जो हमारा श्रम संगठन है आईएलओ, इसका मुख्यालय बताना आपका कहां पर स्थित है। पहला कह रहा है जिनेवा स्विट्जरलैंड या वाशिंगटन डीसी यूएसए या लियोन फ्रांस या डी का हेलेंस्की फिनलैंड। तो 64 का जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। जो हमारा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है उसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका राइट बनेगा। बात कर लेंगे जो हमारी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना जो हमारा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो हुई थी आपकी 1919 में हुई थी। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला 65 नंबर देखेंगे सभी लोग, कह रहा है कि त्रिवेणी महोत्सव कहां मनाया जाता है। बताएंगे त्रिवेणी जो हमारा एक महोत्सव है ये आपका कहां पर मनाया जाता है। तो त्रिवेणी महोत्सव दोस्त मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो है ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, इलाहाबाद में आपका गंगा और आपका यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का जो है एक तरह से यहाँ पे संगम होता है, इसलिए यहाँ पे त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है। अगला 66 नंबर देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, करें मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है। तो बताएंगे सभी लोग मलेशिया हमारा एक देश है, तो इसका मुद्रा का नाम बताना आपका यहाँ पे कौन सी मुद्रा जो आपकी रुपया जो चलती है, बताएंगे मुद्रा बताना यहाँ पे कौन सी चलती है करेंसी। तो 66 का जो बनेगा दो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। यहाँ पे मलेशिया में आपकी मलेशियाई रिंगित जो हमारी मुद्रा चलती है, रिंगित याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिएगा अगला देखेंगे सभी लोग, यहाँ पे 60 कह रहा है 67 नंबर क्या कह रहा है देखेंगे।
कह रहे गिलम्पस सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? तो बताएंगे जो हमारे गिलम्पस सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो हमारे एक किताब है, तो इसका बताना राइटर आपके कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या कह रहा जवाहरलाल नेहरू, या डी करा इनमें से कोई नहीं। तो 67 का जो दोस्त बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। इसके जो लेखक बनेगा आपका जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन से? ग्लिम्प्स सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 68 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहे कि भारत उत्तर पश्चिम में डैश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो बताएंगे भारत जो हमारा उत्तर पश्चिम में बताना है कौन सी देश के साथ आपकी जो है भूमि साझा करता है। बेसिकली सभी को पता होगा आपका उत्तर पश्चिम किधर पड़ता है, आपका उत्तर पश्चिम जो पड़ेगा आपका इधर इस साइड में पड़ेगा। तो बताएंगे आपका कौन सा आपका जो है यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है सभी को पता होगा आपका नक्शा कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। इधर आपका ये उत्तर पश्चिम पड़ेगा, तो इस साइड में कौन सा आपका देश पड़ेगा? तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा आपका, अफगानिस्तान बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 69 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बताएंगे हमारा एराविकुलम नेशनल पार्क है। तो बताएंगे आपका ये कहां पर स्थित? तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या केरल या डी का आपका कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो 69 नंबर बताएंगे बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। आपका केरल में एक इडुक्की जिला पड़ता है, वहां पे आपका एराविकुलम जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। और इसे क्या जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलेगा 70 नंबर बताएंगे सभी लोग। करें मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अभी हमने बताया थी मलेशिया की मुद्रा क्या है। अब यहाँ पे बात करा कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। कह रहा सेपक टकराव, या करें क्रिकेट या टेनिस, या डी करें वाटर पोलो। तो 70 का जो दोस्त बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेपक टकराव जो हो जाएगा आपका मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। और इससे जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे वॉलीबॉल भी बोलते हैं, वॉलीबॉल भी आपका सेपक टकराव को बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। और अभी हमने बताया थी मलेशिया की आपकी जो है मुद्रा कौन सी? आपकी रिंगिट जो है इसकी मुद्रा थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और मलेशिया की राजधानी क्या है? याद रखेंगे मलेशिया की राजधानी है हमारी कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो है हमारी इसकी राजधानी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। मैथ, इंग्लिश, आपका रीजनिंग और आपका यहाँ पे डीआई, ये सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलिएगा सभी लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपके यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो मैथ देखिए यहाँ पर आपकी शुरू हो चुकी है। चलिएगा यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये रहा और इसका जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। इसका सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर देखिएगा, अभी आंसर करेंगे। एक सेकेंड थोड़ा सा। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर 31 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 3 वर्ष पहले एक परिवार के जो है ना 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद, कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की जो औसत आयु है आज भी वही है। तो कह रहा है जो पहले थी वो बच्चे की वर्तमान आयु बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे और बताइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात देखिए उसने क्या बोला है। उसने कहा है जो परिवार की जो औसत आय है, यहाँ पर देखिएगा जो परिवार की जो 3 वर्ष पहले जो परिवार की आय थी वो कितनी है? 5 सदस्यों की जो आय थी वो आपकी 17 वर्ष थी। कितनी थी? 3 वर्ष पहले की 5 सदस्यों की आय कितनी थी? 17 वर्ष थी। तो टोटल यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 85 वर्ष हो जाएगी आपकी, 85 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे परिवार में जो आपकी वर्तमान आयु की कह रहा है, ये देखिए पहले की है, ये पहले की हो जाएगी। अब देखिए वर्तमान की देखिएगा, वर्तमान में इसने क्या कहा है? वर्तमान में जो आपकी कह रहा है जो कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर 85 हो गई, वर्तमान में आपकी कितनी हो जाएगी? देखिए 3 और 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो प्रेजेंट टाइम की बात करेगा तो प्रत्येक साल 5 हो जाएगी। तो 15 और जोड़ देंगे, तो 15 यहाँ पर और जोड़ देंगे तो यहाँ पर 85 वर्ष और 5 और जोड़ देंगे, यहाँ पर 85 और आपका 15 वर्ष और जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर आपकी 100 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान में जो यहाँ पर औसत आयु हो जाएगी इसकी 100 वर्ष, उसकी आपकी 85 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा क्वेश्चन भाई लेंदी है, इसका शॉर्ट भी बता देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद भी परिवार की औसत आयु वही है आज भी। तो एक बच्चे के जन्म हो गई, मान बच्चा आपका कोई एक्स होगा तो यहाँ पर देखेंगे आय जो है ना वो आय में कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। और बच्चों की देखिए एक बच्चा हो गया तो 5 सदस्य अब 6 सदस्य हो गए।
और औसत आयु जो है ना वही 17 है। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, 100 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पर अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 छंगा 102 होता है। यहाँ से x बराबर अगर निकालेंगे 102 माइनस आपका 100, तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है, ये नंबर आपका देखिए श्रवण सागर का करेक्ट आंसर आ चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपकी भिन्न दी गई है और भिन्न को सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको बताना है, ट्रिक से बताना है। तो सबसे पहली बात एक क्या होता है, या फिर नीचे का पूरे का एलसीएम आप ले लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेकर इसको क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, ये आपको भिन्न लिख लेनी है 4/3, और इसके बाद देखिए कितनी दी गई है, ये आपकी दी गई माइनस का 2/9, और फिर आपकी माइनस की 7/8, और इसके बाद दी गई आपकी 5/12, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो आपको पता होगा जो माइनस की है ना, ये तो छोटी होती प्लस वाले से, पहली बात तो ये माइनस वाली तो छोटी होती प्लस वाली, जो जितना माइनस होगा वो संख्या उतनी छोटी होगी। तो हमें करना क्या होता है, हम सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये दोनों तो छोटी, हम देखिए पहली और चौथा का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, अगर इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, एज्यूम करते हैं, और ये 5 या 15 हो जाएगी। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें देखिए 4/3 बड़ी है। तो इसमें भैया जो है ना 4/3 बड़ी है, 4/3 आपकी यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी 4/3 हो जाएगी। तो जो लास्ट में आएगा तो आपका 4/3 आएगा ऑप्शन में, तो पहला कैंसिल हो जाएगा और आपका दूसरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 4/3 आएगी। अब इसके बाद देखिएगा, अब ये 4/3 और इसके बाद देखेंगे आपकी फर्स्ट नंबर पर ये आ जाएगी लास्ट में, और यहाँ पर देखेंगे फिर उससे जो छोटी संख्या होगी आपकी 5/12 ही होगी, ठीक है ना, उससे छोटी आपकी 5/12 होगी। इसमें देखिए चेक करेंगे, 8 दूनी 16 हुआ माइनस का, ये 9 7 63 हुआ माइनस का। हमने क्या बोला, जो जितना माइनस वो उतना क्या हो जाएगा, उतनी छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन सी छोटी लग रही है, तो किसका सबसे ज्यादा माइनस हो रहा है, तो माइनस का 7/8 जो यहाँ पर देखिए किसका हो रहा है, माइनस का 7/8 सबसे ये छोटी हो जाएगी, और इसके बाद माइनस का 2/9, यहाँ पर माइनस का 2/9 और माइनस का 7/8 सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका बी नंबर जिसने दिया है राइट आंसर, बी नंबर भाई इसका बनेगा भाई, सीमा और यहाँ बिल्कुल और भानु प्रताप जी, और यहाँ पर आपका बी नंबर समझ में आ गया होगा। नहीं तो एलसीएम का आपको पता है फंडा, तो एलसीएम से आप भी कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजाना क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये मिल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से तरीके आपको यहाँ से मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर रूट आपको निकालना है तो रूट कैसे निकलेगा, कि 900 आपका दिया गया, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालेंगे तो आपका कितना होता है, आप सभी को पता होता है कितना होता है, ये 30 का होता है स्क्वायर। प्लस करिएगा यहाँ पर, इसका देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0.09 दिया है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना, तो ये 0.3 का हो जाएगा। इसके बाद आपका कह रहा है ये माइनस दिया गया, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, जितने अंक बाद दशमलव होते संख्याएं आधे कर देंगे। देखिए 6 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। ये दोस्त यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 1 2, और इसके बाद देखिए आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ से भाई जोड़ना है तो यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे करके जोड़ेंगे जिससे आपका कभी गलत ना हो। फिर रखेंगे पॉइंट में, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, फिर पॉइंट रखेंगे, डबल 0 आपका 3 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा और 0 3 आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 पॉइंट में 303 आपका यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हो गया, सॉरी ये माइनस करना है आपको, ये माइनस करना है। ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, 30 पॉइंट में 0 0 कर और आपका ये जो पॉइंट का दिया गया है 30 300 या 30 जो भी दिया गया है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट में 30 और इससे माइनस कितना करता है, पॉइंट में 003, ये माइनस करना है। तो कितना बचेगा भैया, 7 बचेगा, 9 बचेगा, 2 बचेगा और 9 बचेगा, और आपका यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी 0 बचेगा और 3 बचेगा। तो 297 लास्ट में किसमें दिया है, तो बी नंबर में आपका दिया है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई अर्पणा शर्मा भी जुड़ चुके हैं, विकास और यहाँ पर अलका, बिल्कुल भाई जय हिंद। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो 34 में क्या कह रहा है, देखिए कल भी आपको क्वेश्चन मिला था, इस तरीके का आपको रोज क्वेश्चन मिल रहा है। हम बहुत बार बता रहे हैं, आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको रट लेना है, और आपका a क्यूब माइनस का बी क्यूब का फार्मूला रट लेना है। तो सीधे सीधे फार्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर निकालेंगे a स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर प्लस का आपका दोस्त हो जाएगा ए बी, अपान में जब करिएगा तो यहाँ पर ये किसका फार्मूला हो जाएगा, a माइनस का b। माइनस वाले में सिर्फ आपका आगे माइनस रखता है, बाकी सारा प्लस में ही चला जाता है। a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का ए बी हो जाएगा।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 1 आपका कितना बचेगा a माइनस बी। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1/a की वैल्यू आपकी 11 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1/2 आपका यहाँ पर बन जाएगा। 1/2 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 1/2 देखिए राजकुमार का आ चुका है। फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा जी, क्लास को लाइक भी करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल ही बता सकते हैं। मैं तो ये आपका क्वेश्चन 1-2 प्रकार से बताया जा सकता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो सबसे पहली बात, जब कभी आयत की बात करेगा तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा लंबाई में 12% की वृद्धि हो रही है, इसके बाद देखिए कह रहा चौड़ाई में 8% की कमी हो रही है। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक फार्मूला होता है, जब क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा x प्लस वाई और फिर यहाँ पर आपका प्लस एक्स वाई अपान में 100, ठीक है ना, और ये आपका परसेंट हो जाएगा। कमी वाले को हमेशा माइनस लगाएंगे और यहाँ पर इसको क्या करेंगे प्लस लगाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कमी वाले को माइनस लगाएंगे तो यक्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्या हो रहा है 12% की बढ़ोतरी हो रही है। तो 12 प्लस का यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद आपका माइनस का 8% की कमी हो गई, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 12 इंटू में फिर माइनस का आपका 8 होगा और अपान में 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका जो बनेगा 12 माइनस का 8, माइनस का निशान आ जाएगा, 12 माइनस का 8 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, फिर ये गुणा हो जाएगा तो माइनस का आएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा और अपान में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 माइनस का 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इससे आप माइनस करिएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर इसको माइनस करिएगा 12 × 96 होगा भाई, 12 × 96 होगा तो यहाँ पर आपका 96 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है, 4 से आपको माइनस करना है कितना, पॉइंट में 96। तो 0.6 आपका यहाँ पर माइनस करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट में 0% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, प्लस का निशान आ रहा है। तो यहाँ पर आपका दोस्त ये नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कमी नहीं होगी। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलिएगा जी, असंगत का भैया चयन करना है, 46 नंबर देखिएगा। असंगत का सॉरी असंगत का यहाँ पर आपको चयन करना है, क्या हो जाएगा देखिएगा भाई यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका 91 दिया गया है, 171 दिया गया है, 195 दिया गया, 169 दिया गया है। जल्दी से सभी लोग इसको करेक्ट करिएगा। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे ये भी आपका 13 से डिविजिबल है और यहाँ पर 100 ये भी आपका 169 आपका 13 से डिविजिबल है और आप देखेंगे ये भी आपका 13 से डिविजिबल है और ये जो आपका है बी नंबर ये 13 से डिविजिबल नहीं है, ये आपका 19 से हो जाएगा। तो असंगत जो दोस्त बनेगा तो बी नंबर हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना, इस हिसाब से। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लॉजिक देख रहे होंगे, लॉजिक थोड़ा सा अलग लग रहा है, सभी में लॉजिक चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, अब 47 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक महिला की ओर जो इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, भैया किसने कहा, रश्मि ने कहा। यहाँ पर आप बना लेंगे भैया ये हैं रश्मि, ठीक है ना, रश्मि हैं। तो रश्मि क्या कहती है, रश्मि ने कहा मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री की बेटी है। तो रश्मि जो आपकी यहाँ बात कर रहा है, रश्मि ने क्या कह रही है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा मेरे पिता की पुत्री, मतलब इसके पिता की पुत्री है, तो ये इसका फादर हो जाएगा। मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री है, मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री है। तो ये जो इसकी हो जाएंगी ये इसकी मदर हो जाएंगी और फिर यहाँ पर जो हो जाएगी तो ये महिला हो जाएगी नीचे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है महिला की पुत्री है, तो कह रहा है पुत्री इस महिला की पुत्री की बहन है। तो भाई यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, देखिए क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर करेगा क्या हो जाएगा, बी नंबर बहन। तो बहन नहीं भाई, एक बार फिर से, एक सेकंड रुकिएगा, मैं फिर से इसको करता हूं, थोड़ा कहीं से कंफ्यूजन हो गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री की बहन है। तो यहाँ पर देखिए रश्मि ये हो जाएंगी, रश्मि क्या कह रही हैं, रश्मि देखिए कह रही हैं, रश्मि ने कहा मेरे पिता की पुत्री, रश्मि के ये पिता हो जाएंगे, रश्मि के पिता मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री है, मेरे पिता की पुत्री ये पुत्री हो जाएगी
ये पुत्री इसकी हो जाएगी। तो कह रहा है मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री है, तो इस महिला की जो है ना ये पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और आपका यहाँ पर लगेगा, तो क्या बनेगा? बिल्कुल बी नंबर नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो वह महिला रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, ये जो महिला हो जाएगी, एक बार फिर से देखते हैं भाई। रश्मि ने कहा मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री की बहन है, इस महिला की पुत्री की बहन है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्या वह महिला से भाई क्या संबंध हो जाएगा, किसका संबंध पूछ रहा है? तो यहाँ पर पूछ रहा है वह महिला जो है ना रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है, ये जो महिला आएगी रश्मि से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली महिला, यहाँ पर महिला जो है ना, ये यहाँ पर महिला नीचे बन रही है, आप लोग बहिन कर रहे हैं, वही समझ में नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पर माता जो किया है, माता बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आया है। तो डी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर मदर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बियान की जन्म तिथि जो है ना यहाँ पर कह रहा है 9 मार्च 2002 है। तो कह रहा है उस दिन सप्ताह का दिन कौन सा है, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल जल्दी से सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा आज। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 2001 तक आपको निकाल लेना है, 2001 का निकाल लेना है, 2001 का यहाँ पर निकाल लेना है। 2002 दिया हुआ उसको भूल जाना, 2001 का निकाल लेना है। तो एक चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विषम दिनों में जो संख्या बनती थी आपको पता है, 100 वर्ष में आपके देखिए 5 एक्स्ट्रा दिन होते थे, 200 वर्ष में आपके देखिए 3 एक्स्ट्रा होते थे, और आपके 300 वर्ष में आपके देखिए यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा होता था, और आपका 400 में देखिए आपके 0 एक्स्ट्रा होते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा क्या बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 का जो है ना, 4 का एक तरीके से बन रहा है, 400 का बन रहा है भैया, 400 का मतलब बन रहा है। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह कितना, 5 का करा देंगे, 5 चौको 20 मतलब 2000 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 1। तो इसका जो कोड बनेगा आपका, एक बार ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका तो कोड 0 हो जाएगा, इसका आपका आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो आपका हमारा जो आपका आया, तो ये आपका कब कितना आ गया, ये देखिए आपका बिल्कुल लास्ट तक आपका आ गया, 31 दिसंबर तक बिल्कुल आपका 2001 तक पूरा आ गया है। तो इसके आगे आपको निकालना है। अब 9 मार्च तक आपको जाना है, 9 मार्च को जाना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जनवरी का जो कोड होता है वो कितना होता है, तो जनवरी का आपका 3 हो जाएगा, फरवरी का आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इसके बाद आपका मार्च आपका 9 दिया गया है, प्लस यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो विषम दिन थे यहाँ पर 0 थे, और यहाँ पर आपका 1 जो है ना, 1 आपका ये बच रहा था, 1 आपका ये विषम दिन हो जाएगा। अब 5 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना बनेगा, 9 1 10 3 13 बन जाएगा, 13/7 हो जाएगा। अगर इसका रिमाइंडर जो आएगा तो कितना आ जाएगा, 6 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 6 पर अगर आप देखेंगे तो ये किस पर कोडिट होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 0 पर आपका संडे होता है, 1 पर आपका मंडे हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो 6 पर आपका शनिवार यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा शनिवार, ये नंबर देखिए सभी का राइट आंसर आ चुका है। किसका? अर्पणा शर्मा का आ गया ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, और इसको ध्यान से करिएगा आप सभी लोग क्या कह रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बिल्कुल भाई बताइएगा, और इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। इस टाइप के ही क्वेश्चन वहां पर फंसाने वाले आपको आएंगे। 2 घंटे आपको लगते हैं, मगर यहाँ पर 2 घंटे बहुत ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका देखिए कितना है, यहाँ पर ये आपका पहली बात तो ये स्क्वायर बन रहा है कितने का, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये आपका 23 है, और यहाँ पर आप देखिएगा ये भाई 21 का स्क्वायर बन रहा है। इसी प्रकार ये आपका देखिए 28 है, 28 है, तो मतलब ये देखिए 2 इससे कम हुआ था, लॉजिक ही लगाएंगे, और यहाँ पर इससे 2 कम करेंगे तो यहाँ पर 26 का जब स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर जो 49 में दोस्तों क्या बन जाएगा, तो 26 का जो स्क्वायर होता है तो ये आपका होता है किसका, 676 का। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ चुका है, काफी लोगों का आ चुका है, किरण का भी आया है, यहाँ पर किरण, और यहाँ पर आशुतोष कुमार, लक्ष्मी मौर्य, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा में राहुल ने 11वां स्थान प्राप्त किया तथा वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 47वें स्थान पर है। 3 छात्र परीक्षा नहीं देते हैं तथा एक अनुत्तीर्ण हो गया,
तो कक्षा में कुल कितने छात्र। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, जैसा बोल रहा है बस वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात देखिए क्या करेंगे, उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या निकाल लेंगे। उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं, उत्तीर्ण जो छात्र हैं, आपके उत्तीर्ण जो छात्र हैं तो वो टोटल कितने हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये निकाल ले हैं उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे। देखिए पहली बात देखिए कक्षा में जो है ना राहुल का 11वां, कक्षा में जो राहुल का स्थान है भाई 11वां स्थान हो गया, ठीक है ना। 11 तो ये हो गया राहुल के। और इसके बाद कह रहा है तथा वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 47वां है। तो भाई 11 तो इसका स्थान हो गया, नीचे से भैया 47वां हो जाएगा। 47 नीचे से बच्चे हैं, 1 माइनस कर देंगे क्योंकि राहुल को डबल बार काउंट किया है। यहाँ से निकालेंगे 11 प्लस आपका 46 और यहाँ पर आपका 6 1 7 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 57 हो जाएगा। जो टोटल उत्तीर्ण छात्र हो गए वे आपके यहाँ पर कितने आ गए, 57 आ गए। अब फिर इसने क्या कहा है, कह रहा 3 छात्र जो है ना परीक्षा नहीं देते हैं। अब भाई इसमें पूछा क्या, टोटल छात्र पूछे हैं तो जो 3 छात्र परीक्षा नहीं देते हैं उनको भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा एक अनुत्तीर्ण हो गया और भाई एक फेल हो गया था बच्चा तो इसको भी जोड़िएगा। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 60 1 61 आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा डी नंबर दोस्त आपका राइट आंसर भाई बनेगा। क्या बनेगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 61 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे। और यहाँ पर आपका देखिए डीआई स्टार्ट हो चुका है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपके चलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डीआई यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं, बहुत अच्छी यहाँ पर आपको मेहनत की जा रही हर क्लास में आपको यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया, एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का जो प्रतिशत दिया गया है। दोस्तों बता दें ये क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। याद रखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग, जब भी आपका एग्जाम में आएगा तो ये आपके जो सारे जो है ना परसेंटेज में दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो परसेंटेज दिया गया है ये आपका पूर्णांक दिया गया है, ये पूर्णांक दिया गया है, ये पूर्णांक दिया गया है। इसमें 150 है, इसमें 60 का पूर्णांक है, ये 150 का, ये आपका 40 का है। तो आपको ये तो पता होगा जो पूर्णांक होता है उसमें से आपके परसेंट दिए गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कह रहा सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने % अंक मिले। तो भाई सी को कितने अंक मिले, सबसे पहली बात तो टोटल पूर्णांक यहाँ पर जोड़ लेंगे। टोटल जो पूर्णांक आपका आएगा तो यहाँ पर जोड़िएगा 100 100 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा और 200 3 500, ये आपका 600। टोटल आपका 600 दोस्तों पूर्णांक हो गया, ठीक है ना। ये 600 हो गया तो ये मतलब हाई स्कूल की बात कर रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपका देखेंगे 81 नंबर, तो यहाँ पर 600 पूर्णांक आपका हो चुका है। अब यहाँ पर सी के जो प्राप्त जो विषयों की संख्या है, सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे इसको तो भाई साहब 75% ही अंक मिले हैं। पहले नंबर देखिएगा इसको 75% आपको अंक मिले हैं। तो मतलब अगर 100 का पूर्णांक होगा तो इसका 75% 75 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इसी का देखिए पहले में तो आपका अंग्रेजी में इसको 75 अंक ही प्राप्त हुए हैं यहाँ पर ये वाला। इसके बाद देखिए इसमें 100 में क्या है 56% इसको मिले हैं, तो 56% मतलब यहाँ पर इसको 56 अंक मिल गए। फिर जाइएगा इसमें 150 में, अब देखिए इसको 72% मिले हैं। अब 150 में भैया 72% मिले हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए 150 का जो 72% अगर निकालिएगा, 150 का जो 72% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब भैया यहाँ पर देखेंगे जैसे 150 ये आपका दिया गया है, 150 का अगर 72% निकालेंगे तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, अपान में 100 करिएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 यहाँ 15, 5 दूनी 10, 2 से यहाँ से आपका 36 आ गया, मतलब 3 इंटू में 36 आया, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 108 आपका जो बनेगा। यहाँ पर जो इसका जो 72% जो विज्ञान में लाया है तो ये कितने अंक प्राप्त किए इसने, 108 अंक प्राप्त किए। कितने दोस्तों, 108 अंक इसने प्राप्त किए हैं। फिर इसने देखिए इतिहास जो है ना 60 का पूर्णांक इसने 75% अंक प्राप्त किए हैं। अब 60 का 75% अगर करिएगा, 60 का अगर आप 75% करते हैं तो कितना बनेगा, तो भाई 60 का 75% करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे निकाल लेंगे। 60 का 75% आपको करेंगे, 75/100 होता है, तो 25 चौको 100 और 25 यहाँ 75 और 3 से ये 4 से फिट कट जाएगा, तो ये आपका कितना बनेगा, इसका तो आ जाएगा गणित में 45 अंक उसने प्राप्त किए। फिर आपका भूगोल में इसने देखिए 40 अंक का है पूर्णांक और इसमें 55% लाया है, तो भूगोल में देखिए सॉरी इसमें जो है ना भूगोल में ये कितना लाया, 80% लाया है, तो मतलब 80% लाया, 8 चौको 32, ये 32 अंक लाया है। बस भैया इसको जोड़ना है,
इसको जोड़ना है, इसको जोड़ देंगे और इसका आपका निकालेंगे परसेंटेज को। जब जोड़िएगा तो ये आपका कितना बनेगा, यहाँ पर आप देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा, यहाँ पर देखिएगा ये 32 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 75 150 जो आपका दिया गया है इसका निकालिएगा कितना आएगा। 150 का भैया 75% ये आपको निकालना है। यहाँ पर 100 करेंगे, 25 चौको 100, 25 यहाँ 75, 2 से दूसरी 4, 2 से आपका 75, ये आपका 75 इंटू में 3 अपान में आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे ये 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आपका बनेगा 112.5 के करीब जाएगा। तो ये जो भाई बनेगा 112.5 के करीब जाएगा, कहीं मिस्टेक कर गए तो 112.5 के करीब जाएगा। इसको जब जोड़िएगा तो आपका जोड़ेंगे तो ये आपका कितना निकल कर आ रहा है 428.5। तो ये टोटल भैया यहाँ पर देखिए इसके अंक आ गए 428। आप परसेंट तो निकाल लेते हैं, ये टोटल अंक आ गए। इसके बाद आप लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो इसका जो टोटल पूर्णांक है ना कितना है 600 में है, उसे डिवाइड कर देते तो यहाँ पर कब परसेंट आ जाता था। तो यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 6 7 42 हो जाएगा, 6 एकम 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 71% वाला आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर दोस्त आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल भाई यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। 82 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन इस तरीके के भाई, अगर पहले आप लोगों ने कभी पीटी दिया होगा एग्जाम तो वहाँ कैलकुलेशन वाले ही डीआई आती है आपकी। बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का जो योग है, बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का योग है, बी पे जाएंगे और यहाँ पर अंग्रेजी में और किस में कह रहा है गणित में प्राप्तांकों का योग जो है ना, यफ के इन विषयों में प्राप्तांकों के योग का अंतर कितना है। तो भैया यफ का जो है ना इससे अंतर बताना है, दोनों का जो है ना इसका अंतर बताना है। यफ में जो यहाँ पर बी दिया गया और यफ में, तो यहाँ पर इसका जो है ना डिफरेंस भैया बताना है क्या हो जाएगा। तो इसको भैया डिफरेंस बताना है क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर, यहाँ पर एक ट्रिक देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन रहा है 3 और यहाँ तो यहाँ पर इसका भाई अंतर बताइएगा सभी लोग। चलिएगा देखते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है। तो यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिए बी में अंग्रेजी तथा गणित में जो इसका प्राप्तांक हो जाएगा, ये तो हमने बताया था परसेंट दिया गया 88% उसने अंग्रेजी में पाए, तो अंग्रेजी में तो उसका भैया जो बी का 88 नंबर हो गया। इसके बाद देखिएगा फिर कह रहा है गणित में जाएगा, गणित में भैया देखिए 150 में 88 लाया है, तो 150 का इसका जो 88 का 150% करिएगा। अभी बताया था यहाँ पर अगर 88 का 150% करेंगे, 150 का 88% या 88 का 150% करेंगे एक ही बात होती है, याद रखेंगे। तो इसका 88% जब करेंगे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से अगर काटेंगे 44 हो जाएगा, 4 3 12 और आपका 4 3 12 13 132 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। गणित में जो इसका जाएगा तो कितना जाएगा, ये 132 हो जाएगा प्लस 132 हो जाएगा। इसको टोटल बी वाले को जोड़ देंगे तो यहाँ पर इसका 220 इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यफ की बात कर रहा है। यफ में पहले तो इसने भैया 85% पा लिए, 100 में था, और इसके बाद 74 में इसमें कह रहा है इसका 74% जब निकालिएगा तो कितना निकलेगा। 150 का 74% आपको निकालना है, बिल्कुल यहाँ पर जाएंगे और निकाल देंगे। तो इसका जो 74% निकालिएगा तो 74% जो इसका निकल कर आएगा, तो यहाँ पर इसका जो 74% निकल कर आएगा 111 आएगा। कितना आएगा 111 आएगा, 111 आ जाएगा, प्लस का 111 इसमें ऐड कर देंगे। तो भाई इसको जोड़िएगा तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 196 आ गया। अब इसका डिफरेंस पूछ रहा था 220 और 196 का जो अंतर बनेगा ये 4 बचा, और यहाँ पर 11 से आपका 9 गया तो ये आपका 2 बचा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा तो यहाँ पर ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके डीआई की क्वेश्चन चल रहा है, कोई डीआई जल्दी करा नहीं रहा, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा मॉडल पेपर चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार देखिए इसमें 83 में कह रहा है ई के भूगोल के प्राप्तांक में उसके हिंदी के प्राप्तांकों में अंतर। तो भाई जैसे ई कह रहा है ई में गया और इसके बाद भैया भूगोल चला गया, ई जो गया भाई भूगोल में गया और फिर कह रहा है हिंदी में जाएगा। अब हिंदी में जाएगा
तो उसने कहा है इसके प्राप्तांकों का जो है ना, प्राप्तांकों का प्रतिशत कितने हैं, कितने प्रतिशत है। तो ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक के कितने परसेंट हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर 83 में जो जाएंगे। तो इसका जो है ना, इसका जो पहली बात देखेंगे ई में, हिंदी कहाँ, इंग्लिश लगा दिया, तो यहाँ भूगोल की बात कर रहा भाई, भूगोल की, और इसके बाद कह रहा है हिंदी, यहाँ सही तो लगाए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ही निकालेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे तो इसका 75% जो है ना, 40 का अगर 75% निकालिएगा, 40 का आपका 75% निकालना है, 75/100, तो यहाँ से करेगा 25 चौको 100, 25 यहाँ 75 और 4 धाम 40, तो मतलब आपका जो आएगा, तो यहाँ पर इसका जो बनेगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, भूगोल में 30 आ जाएगा। और इसी प्रकार इसका निकालेंगे, तो इसका तो आपको पता है, तो इसका कितना निकलेगा, इसका निकल कर सीधे 60 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो वह पूछ के आ रहा था भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत हैं। तो भूगोल के यहाँ पर निकालना क्या है, तो कि भाई किसके कितने प्रतिशत हैं, तो सीधे सीधे कह रहा भूगोल के, कह रहा तो भूगोल, और किससे बात कर रहा है, ये हिंदी की बात कर रहा है। हिंदी में भैया 60 अंक थे, और यहाँ परसेंट निकालिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 से आपका 50% दोस्त बन जाएगा। बिल्कुल देखिए राजकुमार का आंसर आ चुका है, और यहाँ पर लक्ष्मी का भी आ चुका है। बिल्कुल सही, सही आंसर कहाँ है, इसका 50 आया लक्ष्मी भाई। तो यहाँ पर आपका सी नंबर आपका जो बनेगा, यहाँ पर 83 में जो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है यहाँ पर देखिए डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर अंकों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से बताना है, इसका जो परसेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। चलिएगा 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहेंगे। पहले डी बोला तो भाई डी में चले गए, कह रहा है इतिहास, तो भैया इतिहास पे आ गए, डी चला गया इतिहास पे, और भूगोल में मिलाकर भूगोल चला गया 62%। तो कह रहा है मिले, कह रहा है मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। तो वही बात ये भी कह रहा है भाई, तो वही बात ये भी कह रहा है, कह रहा है डी के इतिहास तथा भूगोल में के जो कुल प्राप्तांक जो बनेंगे, तो वहां पर आपको निकालना है, को मिलाकर मिले प्रतिशत जो है ना कितना बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो निकालेंगे 80% अगर इसका निकालेंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। 60 अंक थे तो इसका 48 निकल आएगा, प्लस इसका 62% अगर निकालिएगा तो 62% इसका अप्रॉक्स में जाएगा। 40 का आकर आप 62% निकालेंगे, तो ये आपका 0 0 1 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो गया, 24/10 हो जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। मतलब इसका जो बनेगा 24.8 आपका यहाँ पर बन जाएगा। 24.8 दोस्तों आपका बन गया। इसको टोटल कैलकुलेट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 72.8 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो अंक इसके आ गए 72.8 है, 72 इसके क्या आ गए, टोटल इसके अंक आ गए, ठीक है ना। तो वह पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत। तो इतिहास में इसको कितने अंक, देखिए कितने का पूर्णांक था, 60 का, और इसमें देखिए भूगोल का कितना था भैया, 100 का था। तो ठीक है ना, यहाँ पर देखिए दोनों का जो जोड़ेंगे पूर्णांक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो भैया देखिए 100 में इसने दोनों ने क्या है 72.8% पाए, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर भी क्या बन जाएगा, यही आपका बी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। यही कोई अगर दूसरा दिया गया होता, एक अगर आपका 60 होता, एक अगर 100 होता, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता, 172.8, बाकी में आपको 160 इंटू में 100 करना होता, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर चलिएगा, यहाँ पर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो देखिएगा भाई। क्लास को लाइक करते रहा करिए भाई, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर करिएगा, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, गणित, भूगोल ये पूरा दिया गया है। तो विज्ञान में सभी छात्रों का जो औसत प्राप्तांक है कितना है, तो भैया विज्ञान में पूछ रहा है। तो विज्ञान देखिए कि यहाँ पर आपका विज्ञान गया, विज्ञान आपका ये है। तो भैया विज्ञान में इसके जो अंक हैं, तो भैया 150 का ये पूर्णांक है। और व्यक्ति कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। औसत का मतलब क्या होता है, टोटल अंक अपान में टोटल में जितने लोग हैं उससे आपको डिवाइड कर देना, औसत आ जाना है। तो सबसे पहली बार 150 का आपको यहाँ पर निकालना है कितना, इसका 150 का आपको 82%, 85%, 72%, 80%, 68%, 90%, तो ये आपका परसेंट आपको निकालना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको निकालना है, इसका परसेंट निकालना है और फिर आपको 6 से भाग देना है। तो सबसे पहली बात क्या है, सारे परसेंट यहाँ पर जोड़ेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इनको जोड़िएगा, इनको जोड़ेंगे परसेंट को, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जोड़िएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 9 8 कितना होता है, 9 8 आपका 17 होता है। तो यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा, एक आपका कैरी रहेगा। इसके बाद देखिए 8 8 16 हो जाएगा, 16 और 16 8 24 हो जाएगा, 24 8 को 32 हो जाएगा,
32 और आपका यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा, 32 6 38 हो जाएगा, 38 9 आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 47 हो जाएगा। तो ये आपका 47 दोस्तों हो जाएगा। और इसका जो निकालना भैया कितना है 150 में, तो 150 का परसेंट निकालेंगे, टोटल यहाँ पर 100 करिएगा, 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 15 से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 15 से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई दोस्तों कर देना है, 15 साथी 105 हो जाएगा, 10 आपका यहाँ पर कैरी रहेगा, तो 105 10 आपका 125 हो जाएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर 12 कैरी हो जाएगा, 15 चौको 60, 60 और 10 आपका कितना होगा 70, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 कैरी रहेगा, 60 आपका यहाँ पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो ये आपका 71 आ जाएगा, बटे में 100 10 आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका टोटल निकल कर आएगा, तो ये आपका जो आया है 715.5 टोटल, और 6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका औसत निकल आएगा भाई। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 6 का 66 हो जाएगा, 11 आ जाएगा। और इसके बाद फिर देखेंगे आपका यहाँ पर जो कितना बचा 5 बचा, तो 6 नेमा आपका देखिए 54 हो जाएगा, और फिर आपका एक बच रहा। तो यहाँ पर अगर आपका 119 का जो बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर अर्पणा शर्मा का देखिए आ चुका है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर लक्ष्मी मौर्य अर्पणा शर्मा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करे हैं। चलिएगा देखिए नेक्स्ट डीआई आपकी शुरू है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, इसको भी देखिएगा। आज देखिए डीआई जो है ना बहुत अच्छी खासी है, बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड है। तो पिछले बार अगर आप लोगों ने पीटी का एग्जाम दिया होगा तो इस तरीके से आपको एक डीआई देखने को मिली होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 2 डीआई दी गई हैं, इसको डरने का नहीं है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये बार ग्राफ है, 5 अलग अलग महीने जो जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई में दिए गए हैं। एक में जो यहाँ पर जो कहा गया फलों की मात्रा जो टन में दी गई है, और दूसरे में क्या कहा गया फलों का मूल दिया गया है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो पहले में इसने क्या कहा, यहाँ पर इसमें देखिए क्या दी गई थी, यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पर अगर लिख दें तो इसमें जो दी गई थी आपकी यहाँ पर मात्रा दी गई है, और इधर दोस्त दिया गया है आपका मूल्य। ठीक है, अब बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। चलिएगा अब यहाँ पर देखते हैं आप सभी लोग 86 में क्या कह रहा है, कंपनी द्वारा फरवरी और अप्रैल में निर्यात किए गए फलों की मात्रा। तो भैया फरवरी और यहाँ पर कहाँ गया, फरवरी गया और आपका अप्रैल गया। तो फरवरी और अप्रैल में कह रहा है, फरवरी और अप्रैल में निर्यात किए गए फलों की मात्रा और मार्च में निर्यात किए गए फलों की मात्रा। तो मार्च में निर्यात किए गए फलों की मात्रा में अंतर बताना है। तो भाई बिल्कुल फरवरी में देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप फरवरी में देख रहे हैं तो यहाँ पर जो फलों का है फरवरी और अप्रैल की बात कर रहा है, तो पहले यहाँ पर आपका 25 है, और इसके बाद देखिए अप्रैल में कितना है 30 है। तो 25 प्लस आपको 30 करना है, ये दोनों से क्या करना है, तो इसका डिफरेंस बताना है मार्च का। तो मार्च में जाएंगे तो मार्च का भैया कितना है, मार्च में देखेंगे पूरा भैया 50 चला गया इसका, तो माइनस भाई 50 करेंगे यहाँ से। जब इसको निकालेंगे तो आपका जो बनेगा ये 55 माइनस का 5 करिएगा, तो 55 माइनस 50 करिएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, जो डिफरेंस जो आपका आ जाएगा 5 लाख के करीब दोस्त आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर भाई हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 5 आया है, 5 आया बिल्कुल भाई किरण, यहाँ पर बिल्कुल 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कह रहा भैया किस महीने में फल का जो मूल्य है, हम बता दें अभी क्या बताया था, ये जो पहला वाला ये मात्रा, दूसरा वाला मूल्य है। तो पहले वाला ये मात्रा हो जाएगा, ये आपका मात्रा है, ये आपका मूल्य दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा किस महीने में फल का मूल्य जो है ना प्रति टन न्यूनतम था। तो भाई किसमें जो है ना फल का मूल्य प्रति टन न्यूनतम था, तो यहाँ पर देखिए जनवरी में जाएंगे, अगर जनवरी में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 87 जाएंगे तो जनवरी में जो आपका मूल्य पूछ रहा है, क्या दोस्तों पूछ रहा है, मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका जनवरी है। और फिर यहाँ पर जाएंगे भाई फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। तो किस महीने फल का जो मूल्य है प्रति टन की बात कर रहा है भैया, है ना, मूल्य पूछ रहा है। ये तो आपके देखिए दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मात्रा के साथ दिया था, ये जो बेचे गए हैं ये इसका मूल्य दिया गया है जनवरी में, ठीक है ना। ये जैसे जनवरी में जो इसकी क्वांटिटी रही 40, और यहाँ पर जो इसका मूल्य कितना रहा है 8 के करीब रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे न्यूनतम जो रहा है जनवरी का रहा है, तो आप ये यहाँ पर सेंस लगा कर ही बता रहे हैं, मगर ऐसे क्वेश्चन ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे ही फसाऊ क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने सोचा कि ये कालम ज्यादा नहीं गया तो यही आपका होगा, तो वो नहीं होगा। अब यहाँ से जब जनवरी का निकालेंगे,
सबसे पहली बात यहाँ पर लिखेंगे, हम देखिए बता रहे हैं फलों का जो मूल है प्रति टन की बात कर रहा है, फलों का मूल जो है प्रति टन की बात कर रहा है। अगर जनवरी में निकालेंगे तो जनवरी में यहाँ पर निकालेंगे तो जनवरी में भैया कितने हैं ये जो फल है ना, ये आपका देखिए क्या कह रहा है, ये मूल दिया गया था आपका कितना है 8 लाख के करीब, मतलब ये आप किसमें दिया, लाख में दिया गया था। और अपान में करेंगे किसी, इसकी क्वांटिटी करेंगे, क्वांटिटी इसकी क्वांटिटी करेंगे तभी तो प्रति टन में आएगा भाई। तो यहाँ पर जो आपका टनों में दिया था तो ये आपका 40 टन हो जाएगा। तो 40 टन आपका 1 टन निकालने के लिए आपको 40 से भाग करना पड़ेगा। ये आपका 8 लाख था, 8 लाख था यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करिएगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपका 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 दहम 40, 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मतलब ये आपका 0.2 लाख आ गया। तो जनवरी का 0.2 लाख आ गया। इस तरीके से आपको निकालना है। अब इसी प्रकार फरवरी पे जाएंगे तो फरवरी में यहाँ पर इसका देख रहे होंगे कितना है, फरवरी में जाएंगे तो यहाँ पर इसका जो है ना, इसका मूल्य कितना भैया 10 लाख है। फरवरी में देखिए इसका 10 लाख है। तो 10 लाख यहाँ पर करेंगे, अपान में इसकी क्वांटिटी कितनी थी 25 थी, 25 टन था। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपका देखिए कट कर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 आपका 25 2/5 का मतलब आपका आ जाएगा ये पॉइंट में 40 आ जाएगा, पॉइंट में 40 लाख आ जाएगा। इसी प्रकार आपको मार्च का निकालना है, इसका निकालना है। तो मार्च का जब निकालिएगा तो मार्च में देखेंगे यहाँ पर इसकी क्वांटिटी कितनी 12 की, और 12 में आपको 45 करना, 12/50 करना है। अगर 12/50 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना निकल कर आएगा, तो बिल्कुल पॉइंट में 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ तो यहाँ पर आपका पॉइंट में 24 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 12/30 निकालिएगा, 12/30 यहाँ पर ये 30 पर आए तो 12/30 का मतलब कितना हो जाएगा, 12/30 ये आपको कोडिंग याद कर ली, ये भी आपका 0.40 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसी प्रकार इसको निकालेंगे तो इस तरीके से निकाल लेंगे तो भाई आपका जो जनवरी ही आपका कम बनेगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से ही लगेगा, वहां पर एग्जाम में इस कॉलम को देखकर नहीं लगाना, ठीक है ना। अगर ये कॉलम ऐसा दिया होता तो फिर ये 2 फिगर ही क्यों देता, थोड़ा कॉमन सेंस भी आपको लगाना है। बिल्कुल भाई, हर हर महादेव, अंकित शर्मा भी जुड़ चुके हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ। DI वहां पर आप अच्छे खासे लोगों की गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, तब आपको करना है वहां पर, और DI से ही स्कोर बनेगा आपका। अब इसको भी देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 DI दी गई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। आपने बस क्वेश्चन देखा तुरंत मार दिया कि हाँ सर पहला होगा। तो 88 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तो बिल्कुल ये पहले के तरीके क्वेश्चन है आपका। कंपनी द्वारा फरवरी और मई में निर्यात किए गए फलों का मूल बताना है। अब कंपनी द्वारा देखिए फरवरी आपकी ये है और आपका मई ये है। तो निर्यात किए गए फलों का जो मूल है प्रति टन के बीच में कितना अंतर है, फरवरी में और आपका मई में। तो भैया बस वही बात है, अभी फरवरी मई हमने निकाला था। तो यहाँ पर पीछे देखेंगे अभी कहाँ गया ये क्वेश्चन है, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ फरवरी और मई में निकाला था। फरवरी में यहाँ पर आपका निकल के जो आया था ये पॉइंट में 40 आया था, पॉइंट में 40 आया था, और मई में भी पॉइंट में क्या 40 आया था, दोनों का भाई 40 आया था। नहीं मई में कम आया था, मई में आपका जो आया था, मई में अभी हमने नहीं निकाला था तो मई में निकालना है। इसका तो पॉइंट में 40 आया था। तो चलिएगा फिर से निकाल लेते हैं। हमने क्या बताया था, जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो हमने देखिए प्रति टन की बात कर रहा है दोस्त, ये जब प्रति टन की बात कर रहा है तो फरवरी में देखिए कितना है इसका, जो ये आपकी हमने क्या बताया, ये इसका है जो मूल्य है, सॉरी ये क्या था, ये आपका मूल्य है कौन सा, हाँ ये मूल्य है और आपकी ये मात्रा हो जाएगी। तो ये इसकी क्वांटिटी थी, ये इसकी मात्रा थी। तो आपका देखिए ये टनों में भाई दिया था और यहाँ पर ये आपका मूल्य लाखों में दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको मूल्य जो कह रहा, फरवरी में मूल्य कितना भैया 10 लाख था, और यहाँ पर फरवरी में जो इसका कितना टन बिका, यहाँ पर देखेंगे 25 टन है, तो हमको 1 टन का निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों जब निकालेंगे 88 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर इसको जब निकालेंगे तो कितने रुपए प्रति टन आएगा, पॉइंट में 4 लाख आया था आपका, पॉइंट में 4 लाख। इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। इसी प्रकार आपको मई में निकालना है भैया, मई में प्रति टन जो निकालना है, तो मई का अभी हमने निकाला था, मई का ये कितना है 8.4 के करीब गया है आपका, ये जो गया है 8.4 लाख गया है। और यहाँ मई में आपका कितना गया है, ये आपका 35 गया है, मई में यहाँ पर 35 तक गया है, अपान में 35 कर देंगे। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो बनेगा पॉइंट में 24 आपका आ जाएगा। तो भैया इसका अंतर पूछा था पॉइंट में 40 पॉइंट में 24 का, तो ये लाखों में दिया गया, तो इसका डिफरेंस जो आएगा भैया तो हमेशा क्या आ जाएगा, 1000 में आ जाएगा। तो 16 आएगा, 16 पॉइंट में 16 लाख मतलब क्या होता है, ये आपका होता है भैया 16,000 होता है।
तो पहला नंबर देखिए सर कितना नंबर का होता है, 20 नंबर का भैया आता है ये, ठीक है ना, 20 नंबर का ये कुछ आते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, तभी मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ आप लोगों को। 20 नंबर के यहाँ से आते हैं क्वेश्चन डीआई से, आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। और कोई डीआई जल्दी करा भी नहीं रहा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरा पूरा पेपर यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर 89 देखेंगे, 89 नंबर में। अभी यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 89 देखिएगा, बिल्कुल ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको भैया बताना है। तो भाई ये भी वैसा ही है, आप देखें कंपनी द्वारा मार्च में निर्यात, भैया यदि मार्च चला गया, मार्च में निर्यात के फलों का प्रति टन का मूल्य फरवरी में कंपनी द्वारा निर्यात किए गए फलों के प्रति टनों का आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही जैसे किया था, ये आपका फरवरी और मार्च में बात कर रहा, फरवरी और मार्च की बात कर रहा है। तो यहाँ पर फरवरी मार्च की बात कर रहा, अभी फरवरी में आप लोगों ने निकाला था, हमको याद, फरवरी में आपका कितना निकला था, पॉइंट में 40 निकला था। और मार्च का जो निकला था आपका कितना निकला था, पॉइंट में आपका 2524 आया था। ये मार्च ये आपका निकला था फरवरी का, ये प्रति टन हमने निकाला, पीछे क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा भाई। तो ये आपका देखिए निकला है किसका, ये आपका फरवरी का, ये आपका मार्च का। तो भाई इसका जो है ना, तो कह रहा मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो भैया कितना प्रतिशत हो जाएगा, जो मार्च का भैया कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट में आपका 24 और पॉइंट में आपका 40 हो जाएगा, और इंटू में 100 करिएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। देखिए 4 से आपका 4 दहम 40 और 4 छंगा 24, ये 0 कैंसिल, तो आपका 60% जो आपका आंसर बन जाएगा। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर एक बार और, राजकुमार कौन सा भाई बताएं एक बार और, तो एक क्वेश्चन और दिया गया वहां पर, समझ लीजिएगा 3 क्वेश्चन इसी टाइप के बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखा करिए जिससे कि बार बार कोशिश ना करनी पड़े। वैसे भी क्वेश्चन देखिए बहुत सारे हैं और अच्छे क्वेश्चन आज के जो है ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो मार्च से अप्रैल तक जो निर्यात में प्रतिशत की गिरावट आई, तो भैया अब यहाँ पर क्या कह रहा है, निर्यात में जो आने की गिरावट आई, मार्च से अप्रैल तक निर्यात में जो प्रतिशत में गिरावट आई, तो यहाँ पर आपको बताना है कितनी गिरावट आई। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आपका मार्च दिया गया है, और यहाँ पर जो आपका कह रहा है भैया मार्च, और फिर भैया अप्रैल में। भैया मार्च में जो इसका देखिए कितना है, मार्च में जो दिया गया है ये 50 है, और यहाँ पर देखिए 50 से सीधे भैया ये कितने पर गिर गए, 30 पर गिर गए। तो भाई साहब कितनी गिरावट आई, पहले 50 थे, इसके बाद देखिए आपके 30 पर गिर गए, जो गिरावट यहाँ पर आई 20 की आ गई, 20 की गिरावट आ गई। तो परसेंट में पूछ रहा है, तो 20% आपका देखिए 20/50, तो मार्च से ही ये देखिए कंपेयरिंग कर रहा है, इंटू में 100 करिएगा, 50 दूनी 100 होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, 20 दूनी जो आपका 40% दोस्तों, यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ये नंबर देखिए बिल्कुल अंकित शर्मा जी का राइट आंसर आ चुका है। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो डीआई यहाँ पर ये भी बहुत आपका देखिए ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, 91 नंबर, इसके बाद मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, चलिएगा देख लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पहले पढ़ लिया होगा, क्या कह रहा है, जो भी आपका टोटल डाटा दिया गया है, जो अर्जित लाभ है करोड़ में दिया गया है, ठीक है ना, बाकी आपको यहाँ पर देखना है, करोड़ में है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या बोलता है, ये पहला ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ पर कह रहा है 2008 में कितने, 2008 में तीनों कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ। अब 2008 में जाएंगे, 2008 में भैया चले गए, 2008 का ये कॉलम गया है, तो तीनों कंपनियां हैं, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी का औसत, तीनों का औसत निकालेंगे सभी को जोड़कर, और 3 से भैया भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 350 पर गया है, ठीक है ना, 350 पर भाई साहब ये गए हैं 3 नंबर के। यहाँ पर इसको फिर देखेंगे, फिर यहाँ पर आपका जो यहाँ पर एक कॉलम आपका यहाँ पर पॉइंट ये बना होगा, तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है ना, यहाँ पर दूसरा आपका 400 पर गया है, और तीसरा आपका यहाँ पर आपको पता है, तीसरा आपका 450 पर गया है। इनको जोड़कर आपको 3 से दोस्तों आपको डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर इनको जोड़िएगा, जोड़ने से आपका देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 4 4 8 4 3 1200, और 100 और जोड़ देंगे, आपका कितना आ जाएगा, सॉरी ये आपका 4 हो जाएगा, 8 4 1200 हो जाएगा, 1200 बटे में 3 करिएगा तो आपका आ जाएगा 400 करोड़। 400 करोड़ दोस्त आपका जो राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर देखिए आ चुका शिवानी जी का, और यहाँ पर अर्पणा शर्मा का बिल्कुल बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 92 नंबर, और ये भी आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लास को भैया लाइक करते रहेंगे आप सभी लोग। तो 92 पे जाएंगे और ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कंपनी बी तथा ए द्वारा अर्जित लाभ के बीच अंतर था। अब भैया जो ए और बी के बीच का अंतर, ए आपका कौन सा ये है और बी ये है। अब भैया कह रहा है किस वर्ष कंपनियां बी और ए के अर्जित लाभ के बीच अधिकतम अंतर था। तो ए बी में जो देखिए सबसे ज्यादा डिफरेंस भैया कौन से साल पे दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो आपका देखिए किसमें चेक करना, 2003 एक ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन 2004 दिया गया, एक 2005 दिया गया और दूसरा 2008 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो देखेंगे 92 में 2003 में जो आपका डिफरेंस दिख रहा है, तो 250 से 200 अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2003 में आपका सिर्फ 50 का डिफरेंस दिख रहा है। कितने का? 50 का। और इसके बाद 2004 पे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपका 250 है और फिर ये आपका जो है ना 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका देखिए 50 का भी डिफरेंस दिख रहा है 2004 में। फिर 5 पे दोस्तों जाएंगे, 5 पे जाएंगे तो 5 में जब जाइएगा तो ये आपका 250 पे है और उधर आपका 350 पर है। ये समझ में आ रहा, दिख रहा है, ये 250 पर है, ये 350 पर है। तो इसमें देखिए 250 350 से 250 माइनस करिएगा तो आपका 100 का अंतर आया। 2008 पे जाएंगे, 2008 पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा 2008 में क्या चल रहा है। तो पहला तो आपका देखिएगा 2008 में ये एक तो आपको 450 पे है, दूसरा आपका देखेंगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2008 में, यहाँ पर हमने बताया था ये जो यहाँ पर था इसका 400 पर था स्टार्टिंग में, तो पहला 450 हो जाएगा, दूसरा आपका देखिए 400 पर हो जाएगा, तो 50 का डिफरेंस हो जाएगा। तो तीनों में भैया 50-50 का डिफरेंस है और सी में देखिएगा सबसे ज्यादा डिफरेंस आपका 100 आ रहा है। तो सी दोस्त आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर इसी टाइप का है और आप सभी लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा भाई, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आराम से जुड़ जाइएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है ना तीनों कंपनियां द्वारा मिलाकर कुल अर्जित लाभ सर्वाधिक है। तो भैया किस वर्ष में सर्वाधिक अर्जित लाभ है, अभी हमने निकाला था 2004 का निकाला था, 2004 का दोस्त निकालना है, 2008 का भी निकालना है, 2009 का निकालना है, 2007 का निकालना है। तो अभी हमने किसका निकाला था, अभी हमने देखिए 2004 का शायद निकाला था, तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है। तो अर्जित लाभ पूछ रहा भैया निम्नलिखित में से किस वर्ष तीनों की बात कर रहा, वहां तो मैंने 2 ही निकाले थे, तो यहाँ पर आपको तीनों को निकालना है किसमें भैया अर्जित लाभ है। तो 2004 पे जाएंगे दोस्त, पहले 2004 पे चले जाएंगे, तो 2004 पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा 2004 में पहला तो आपका 250 हो जाएगा, 250 के बाद 300 हो जाएगा, फिर आपका 350। तो 2004 में अगर जोड़ेंगे 250 फिर जोड़ेंगे फिर 300 जोड़ेंगे और फिर इसके बाद जोड़ेंगे 350। इसको जब जोड़िएगा तो कितना बनेगा भाई, इसको जब तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 900 करोड़ बन जाएगा, 900 बनेगा भाई यहाँ पर जोड़िएगा 250, यहाँ पर जो कितना हो जाएगा, ये आपका 600 हो जाएगा, ये 300 आपका 900 हो जाएगा। कैलकुलेशन की वजह से मैं कर नहीं रहा हूँ। इसके बाद देखिए 7 नंबर पे जाएंगे, अरे सॉरी 2007 में जाएंगे। अब 2007 में जाइएगा तो पहला यहाँ पर जो आपका 2007 में है कॉलम यहाँ पर आया, तो पहला देखिए यहाँ पर 2007 में कितने पर है, ये तो आपका 350 पे है और दूसरा आपका देखिए 375 पर है और चौथा या तीसरा आपका 450 पर है। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे मतलब 375 और आपका 350 दोस्त, और कितना जोड़ना है 450, इसको जोड़िएगा। इसी तरीके से भैया कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन आते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 5 10 7 17 हो जाएगा और 3 3 6 4 10 1 11 1175 भैया आपका किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। ये सारा जो डाटा है ना आपका करोड़ में है, किसमें है, करोड़ में है भाई। और जल्दी से यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करते हैं, देखिए किसका राइट आंसर आता है। इसके बाद देखिए 2008 पे जाएंगे, 2008 पे जाइएगा दोस्तों, 2008 में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2008 में क्या हो रहा है। तो पहला देखिए यहाँ पर आपका कितने पर हो रहा है, यहाँ पर आपका 350 और फिर आपका 450, अरे ये आपका 450, ये 400, तो ये आपको जो जोड़ेंगे 400 450 350, तो ये आपका जो निकल कर आएगा आपका 1200 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 1200 हो जाएगा। और बचा भैया लास्ट, अब लास्ट जोड़िएगा, ये कितने पे है, तो इसको देखेंगे, ये आपको लास्ट वाले जोड़ना है। ये सारा भैया अलग अलग है, तो पहला तो ये भैया ये तो एक तो 400 पर हो जाएगा, एक 400 पर है और दूसरा भैया 425 पर है और तीसरा आपका 475 पर है। तो मतलब इनको जोड़ेंगे, इसको जब जोड़िएगा ये आपका 425 एक है और एक आपका 475 पर है और एक जो दोस्त है आपका 400 पर है। तो इसको जोड़ेंगे तो इसको देखिए क्या आ जाएगा, 2500, यहाँ पर आपका ये 1300 आ जाएगा, ये 1300 आ जाएगा। तो भैया सर्वाधिक जो लाभ रहा है तो भाई किसका रहा है, तो भाई देखिए
किसका राइट आंसर आया था? डी नंबर भैया, बिल्कुल किरण का देखिए आया था करेक्ट आंसर। डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर किरण का आ गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप सभी लोग क्लास को लाइक करते रहा करिए। अब इसका देखिए जवाब कौन देता है भाई 94 नंबर में, देखते भाई कौन सा जवाब देता है। बिल्कुल सिंपल सा भाई साहब क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए कौन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है वर्ष 2006 से वर्ष 2007 तक कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो भाई कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 2006 से 2007 तक कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ में, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो यहाँ पर जाइएगा भैया 2006 में जाइएगा और 2007 में जाइएगा। तो कंपनी ए ये आपकी है, ये वाला ए है, तो यहाँ पर आपको निकाल लेना 2006 में और आपका 7 में। तो यहाँ पर 6 और 7 आपको निकाल लेना, वृद्धि कितनी भाई? तो पहला यहाँ पर आपका जो दिया गया भैया 275 है, और दूसरा आपका 2007 में शायद कितना दिया गया है, ये आपका 375 है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई, तो सीधा सीधा आपको नजर आ रहा होगा 100 की वृद्धि हो रही, कितने में वृद्धि हो रही है? 275 पर भैया वृद्धि हो रही है। इंटू में 100 करिएगा और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 25 से आपका ये 11 हो जाएगा, ये 25 से 100 4 हो जाएगा, तो 400 बटे आपका 11 आ जाएगा। तो मतलब आपका 400 बटे 11 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर 10 मान कर चलेंगे तो आपका 40 आ जाएगा 11 से आपका, तो फर्स्ट नंबर 36% आपका यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा क्या बनेगा, और यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग। चलिएगा बताइएगा भाई दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 2004 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ तथा वर्ष 2009 में कंपनी सी द्वारा अर्जित लाभ में अंतर कितना है? भाई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा है। 95 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 2004 पर गए और इसके बाद 2009 पर गए। तो 2004 में जो भैया ए का जो है ना, ए का पूछ रहा है, ए का, और इसके बाद देखिए फिर कह रहा है 2009 में सी का अर्जित लाभ। 2009 में भैया सी का अर्जित लाभ यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये चला गया है बिल्कुल सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर इसका पूछ रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है अर्जित लाभ का कितना अंतर है। तो दोनों में भाई साहब अंतर बताना है कितना है। तो यहाँ पर इसका जो पहले देखेंगे तो इसका कितना अंतर हो जाएगा, तो ये तो आपका 300 हो जाएगा, और दूसरा आपका यहाँ पर जो दूसरा आपका दिया गया है तो ये आपका कितना गया है, ये पूरा 2009 में जो ये गया है, तो किसका पूछ रहा है? सी का पूछ रहा है, ए बी सी। सी ये नहीं है भाई, सी ये वाला है। हाँ सी आपका ये वाला दिया गया है, कौन सा ये है? तो ये सी आपका दिया गया, सी आपका कितना दिया गया, ये 400 दिया गया है। तो इसका अंतर निकालेंगे तो सीधे सीधे आपका 100 करोड़ आ जाएगा। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर देखिए आ चुका भैया। सी नंबर सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पर लास्ट डीआई आपकी बची है, थोड़ा सा इसको भी पढ़िएगा और फिर मैं इसको करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा भाई क्या कह रहा है, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या बता रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, चलिएगा यहाँ पर सर जी क्लास टाइम क्या है। बिल्कुल अभी क्लास टाइम मैं अभी लास्ट में बताता हूँ, एक क्वेश्चन बचा है पूरा आप देख लीजिएगा 96 नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले पढ़िएगा, नीचे दिए गए पाई चार्टों में एक सारणी में कह रहा है किसी देश की वयस्क जनसंख्या का राज्यवार विवरण दिया गया है, और ध्यानपूर्वक भैया इसको अध्ययन करना है और फिर आपको बताना है। तो यहाँ पर ये आपके पुरुष महिला का अनुपात दिया गया है, ये आपका मेल है, ये फीमेल हो जाएगी। ये ग्रेजुएट वाले लोग हैं और यहाँ पर कक्षा 12 वाले लोग हैं, तो यहाँ पर ये मेल हो जाएंगे, ये फीमेल हो जाएंगे। ये आपका डिफरेंस दिया गया है। ग्रेजुएट वालों की जो कुल संख्या भैया 24 लाख है, और कक्षा 12 वालों की संख्या जो है ना भैया 32 लाख है। ठीक है ना। अब आइएगा क्वेश्चन पर आइएगा, पढ़िएगा। कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, कह रहा राज्य ए में ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या तथा कक्षा जो आपका दिया गया है 12 तक के पुरुषों की संख्या के बीच अंतर क्या है। तो भाई साहब इसके बीच अंतर क्या, कल इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था। ए में जो ग्रेजुएट पुरुष होते हैं, ए में जो ग्रेजुएट पुरुष हैं आपके देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कितना हो जाएगा, 16% हैं।
ठीक है ना। इसके बाद देखिए कह रहा है ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या तथा कक्षा 12 तक पुरुषों की संख्या के बीच में कितना अंतर है। तो भैया कक्षा 12 में जो है ना ये आपके 15% हो जाएंगे। तो भाई साहब इनका अंतर पूछ रहा है, तो इनका जो अंतर पूछ रहा है, सबसे पहली बात इसमें जो ग्रेजुएट वाले लोग हैं तो ये कितने 16% हो जाएंगे, 16% हैं। सीधी बात 16% है कितने में, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके जो हो जाएंगे 24 लाख यहाँ पर हैं 24, और यहाँ पर आपके जो जीरो बनेंगे यहाँ पर आपके 5 जीरो बनाएंगे, तो ये 24 लाख आपके हो जाएंगे। 24 लाख का अगर करेंगे भाई साहब 16% अपान में 100। और फिर यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा पुरुष। अब भाई ग्रेजुएट पुरुष की बात कर रहा है, तो ग्रेजुएट पुरुष जो है ना ए में कितने हो जाएंगे। मेल आपके देखिए 7:5 दिए गए, मेल आपके कितने हैं 7, और टोटल आपके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो बस यहाँ से आपके जो निकल कर आएंगे, तो यहाँ पर ये जो ए में ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या यहाँ से निकल कर आएगी, 0 से 0 2 कैंसिल, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 2000 ये आपका है, यहाँ पर 2000 इंटू में आपका देखिए कर दीजिएगा, आपका 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 एकम 7 4 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल, यहाँ पर आपका जो 000 आ जाएगा। इसके बाद 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर 22,04,000 आपका देखिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, पहला तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसी प्रकार भैया हमें कक्षा 12 का निकालना है। अब कक्षा 12 का जब निकालेंगे तो इसी टाइप से निकाल देंगे, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इसका तो भाई 32 लाख दिया गया था, तो 32 लाख यहाँ पर बना के भैया 5 जीरो फिक्स कर देंगे, इंटू में इसका है 15%। और जो महिलाएं हैं यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो फीमेल हैं यहाँ पर ए नंबर में, तो फीमेल की बात कर रहा है, सॉरी नहीं पुरुषों की बात कर रहा है, तो 7 बटे आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 7 बटे 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 16 दूनी 32 कट जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2,10,000 आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 21, बिल्कुल सीधा सीधा भाई आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये सीधा सीधा आ जाएगा। इससे अब 2 माइनस करेंगे तो आपका 2 जीरो 2 जीरो और आपका 4 और 1, 14,000 सीधा सीधा बच जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर देखिए आ चुका है भाई, शिवानी पाल का भाई राइट आंसर यहाँ पर आए। चलिएगा जी, यहाँ पर देखिएगा भाई इसको क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। तो 97 में कह रहा है ई में ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या तथा राज्य डी में कक्षा 12 तक के महिलाओं में क्रमशः अनुपात कितना है। तो भाई ई पे चले जाएंगे, ई में चले गए, और यहाँ पर ई में क्या है, ये महिलाएं की बात कर रहा है, फीमेल। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि नहीं। तो इसकी बात कर रहा है, तो सबसे पहले इसको निकाल लेंगे, और इसके जो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात पूछ रहा है तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं भाई। तो यहाँ पर जो आपका अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेगा तो ई में आपका देखिए 97 जो दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया तो भैया 20% दिया गया। कितना का भैया 24 लाख का जो है ना, 24 लाख का ये आपका जो दिया गया है 20% यहाँ पर जो है ना ग्रेजुएट हैं, और इंटू में महिलाओं की बात कर रहा है, तो महिलाएं यहाँ पर ई में कितनी है 7, तो 7 बटे आपका हो जाएगा भैया 16। तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा। और इसके बाद आप निकालेंगे दूसरे का, इसके बाद निकालिएगा, हम दूसरे का निकालेंगे। तो दूसरे के लिए देखिए सेकंड वाले के लिए डी में जाएंगे, तो ये आपका डी रहा, और डी में जाने के बाद डी में नहीं, इसमें नहीं जा रहा, तो डी वाला जो जा रहा है कक्षा तो महिलाओं कक्षा 12 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका जो डी में जा रहा है, सॉरी, तो तथा राज्य डी की कक्षा 12 तक की महिलाओं में क्रमशः अंतर। तो यहाँ पर ये डी में गया और डी में गया, डी में कक्षा 12 की महिलाएं जो है ना, तो यहाँ पर आपकी 7 हो जाएंगी। डी में जो महिलाएं हैं दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 12 में देखिए आपका ये 12% दोस्तों आपका दिया गया है। कितना दिया गया है दोस्तों, ये 12% आपका दिया गया है। तो यहाँ से बिल्कुल अनुपात ऐसे निकालिएगा, तो किस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरे का हम निकाल रहे हैं, तो दूसरे का क्या निकलेगा, इसमें दूसरे में आपका डाटा दिया गया था 32 लाख। 32 लाख का जो आपका था तो कितना था, ये 12% जो है ना महिलाएं थी, 12% जो है ना कक्षा 12 के लोग थे, और यहाँ पर जो इसका रेशियो था 7/12 था। तो 7/12 था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद देखिएगा बहुत चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा 7 से 7 आपका शायद ये कैंसिल हो रहा है, ये 12 से 12 चला जाएगा।
तो इसी प्रकार 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 2 से आपका ये 10 चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा भाई 30 और ये आपका बच रहा 32 बच रहा है। फिर इसको भी कैंसिल करिएगा 2 से, तो आपका 15 अनुपात में 16 आपका आ जाएगा। बिल्कुल भाई, रेखा पिंपल भी जुड़ चुकी है, राधे राधे। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, कमेंट करिएगा भाई। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके कह रहा है, तो यहाँ पर आप कह रहा है, देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जाएंगे, कह रहा है राज्य सी में ग्रेजुएट महिलाओं की जो संख्या है, सी में जो भैया ग्रेजुएट महिलाएं हैं, भैया सी में यहाँ पर चलिए ग्रेजुएट लोग जो है ना 15%, और यहाँ पे सी में जाएंगे तो महिलाएं जो फीमेल आपकी ये हो जाएंगी, ये बना लेंगे। इसके बाद कह रहा है कक्षा 12 तक की महिलाओं की संख्या का कितने % है। तो भैया कक्षा 12 तक की जो महिलाएं हैं 98 में देखेंगे तो उनका कितने % है। तो यहाँ पर आपका जो महिलाएं हो जाएंगी सी में 18% है। यहाँ पर सी में देखिए कितना है भैया, फीमेल का 5 है। तो बस सीधा सीधा यहाँ पर निकालिएगा जैसे हमने आपको बताया है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका 24 का देखिए कितना हो जाएगा, 24 का आपका सीधे सीधे ये 15% हो जाएगा। 15 बटे कितना हो जाएगा आपका पता होगा 15, और यहाँ पर देखिएगा 4/9, ये फीमेल की बात कर रहा है। 4/9 अपान में 100, ये % था उसका, आपका 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे इसको, जो इसके बाद अब इसका निकाल लीजिएगा। अब इसका निकालेंगे सीधे सीधे यहीं पर कर लीजिएगा, इसका जो निकला रहा तो यहीं पर कर लीजिएगा। तो दूसरा देखिए आपका यहाँ पर कैसे बनेगा, तो दूसरा भी इसी टाइप से बनेगा। दूसरा कितना था भैया 18 था, ये 32 पर कितना था 32 लाख में 18% था दोस्तों। इंटू में कितना जा रहा है, ये 5/9 हो जाएगा। तो ये आपका % यहाँ से निकालना है 5/9। तो इसको भैया काटेंगे ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल चला जाएगा यहाँ पर आप देखिएगा, और 9 से आपका 9 दूनी 18 ये चला जाएगा। और यहाँ पर फिर देखेंगे 5 दूनी 10 चला जाएगा, 5 दूनी 10 चला जाएगा, 1 0 ये भी आपका चला जाएगा, बचेगा 32 बचेगा। तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका जो निकल कर आएगा भैया 50% के करीब आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इसको भाई कैंसिल करेंगे, देखेंगे भाई क्या आ जाएगा। सॉरी, ये 4/9 है आपका, ये 4/9 है दोस्त, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 4/9 है, ठीक है ना। यहाँ पर सी नंबर आएगा, 4/9 था भाई, यहाँ पर गलत हो गया। ये देखिए था पूरा आपका 9 लिख दिया था, 4/9 होगा। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपका दिया गया सी में कक्षा 12 तक पुरुषों की संख्या तथा कक्षा 12 तक पढ़ी सारी जनसंख्या का कितना % है। भाई कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल इसने कर दिया है क्वेश्चन को। अब यहाँ पर बिल्कुल इजी हो गया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहली बात कक्षा 12 की बात कर रहा है, तो सी में कह रहा है, तो भैया कक्षा 12 की देखिए 18% है, ठीक है ना। दोनों की बात एक ही कर रहा है, तो आपको क्या डाटा लेना ही नहीं है, पहली बात तो ये है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना कह रहा है, टोटल यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर सी में जो है ना, सी कक्षा 12 तक के पुरुषों की संख्या, सी में भैया कक्षा 12 के पुरुषों की संख्या बताना है। और फिर इसके बाद कह रहा है तथा कक्षा 12 तक पढ़ी सारी जनसंख्या, और फिर कक्षा 12 तक जो है ना जो सारी जनसंख्या उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सारी जनसंख्या पता भैया 32 लाख है, तो उससे कोई फायदा आपको है नहीं। तो सीधे सीधे हम पहले आपका निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर आप निकालिएगा तो 32 का यहाँ पर निकालेंगे, 32 का जो सी में जो है ना 4 बट्टे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4/9 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 4/9, और इसका कितना भैया आपका 18% हो जाएगा। टोटल यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं 32 लाख दिए गए हैं, 32 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू में आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा, और यहाँ पर जो आपका ये % दिया था, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो 18% दिया था, तो एक आपका यहाँ पर 100 लगेगा, ये 100 से 100 चला जाएगा, ये 32 से 32 चला जाएगा, ये 9 दूनी 18 चला जाएगा, तो 4 दूनी आपका 8 यहाँ पर जो बचेगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में दोस्तों आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके लास्ट क्वेश्चन शायद आपका है ही है। तो यहाँ पर देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है भाई राज्य ई में ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या तथा कक्षा 12 तक की महिलाओं की जो संख्या दी गई है, तथा कक्षा 12 तक महिलाओं की जो संख्या है
उसके बीच का भैया अनुपात बताइएगा। तो बताइएगा भैया, क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है ना, इतने हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं लाइक के लिए। तो सबसे पहली बात ई में जो ग्रेजुएट पुरुषों की संख्या, तो ग्रेजुएट पुरुष जो है ना ई में ये हो जाएंगे, तथा कह रहा है तथा कक्षा 12 तक की महिलाओं की संख्या के बीच में अनुपात। तो भैया ई में कक्षा 12 तक के इसका जो अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो महिलाओं, पहली तो यहाँ पर पुरुषों की बात कर रहा है ई में जो भैया है ना, तो यहाँ पर ये पुरुष की बात कर रहा है, मेल की, और फिर यहाँ पर इसमें किसकी बात कर रहा है, फीमेल की। तो इनका रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ से बिल्कुल आप निकालेंगे, तो ये आपका 24 लाख है, यहाँ पर इसका जो हो जाएगा 20% हो जाएगा, इंटू में ये आपका 9/16 हो जाएगा, 9/16 और अपान में 100 हो जाएगा। फिर इनका अनुपात निकालना है, अनुपात निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32 लाख इंटू 19/100 हो जाएगा, और इंटू में आपका 10/19 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे फिर क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे आपका 20 हो गया, और यहाँ से देखिएगा कितना आपका 19 से 19 कैंसिल हो रहा है, सीधे सीधे 4 संग आपका 24 हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे ये आपका 6 पंचे 30 हो रहा है, 6 पंचे 30 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो इधर भी कट गया, 2 से फिर काट दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 त्रिक 27, तो कितना बन रहा भाई, 9 त्रिक 27 बन रहा है और 32 आ रहा है, तो 27 अनुपात में आपका 32 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 27 अनुपात में 32 आ रहा है, जो इसका आंसर बनेगा तो डी नंबर दोस्तों हो जाएगा। तो डी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ